हे गाइस, ममीज अलाइव एक एक्शन पैक्ड एडवेंचर फिल्ड एनिमेटेड सीरीज है जो एंशिएंट इजिप्ट की मैजिक वर्ल्ड को मॉडर्न सैन फ्रांसिस्को के बीच लाकर खड़ा कर देती है। कहानी प्रिजली कॉर्नेवन से शुरू होती है, जो एक आम सा 7th ग्रेडर है, जब तक कि उसे पता नहीं लगता कि वो प्रिंस रैप्सेस का पुनर्जन्म है। प्रिजली के प्रोटेक्शन के लिए 4 शक्तिशाली रॉयल गार्जियंस जैकॉल, रैथ, आर्मॉन और नेफर्टीना ममीज के रूप में वापस जिंदा हो जाते हैं, अपने मैजिकल आर्मर्स और एनिमल टोटम के साथ। ये टीम प्रिजली को इविल सॉर्सेरस स्कैरेब से बचाती है, जो रैप्सेस का स्पिरिट हासिल करना चाहता है ताकि हमेशा के लिए जिंदा रह सके। एक्शन, कॉमेडी, मैजिक और दोस्ती से भरा ये शो एंशिएंट कर्सेस, मिस्टिकल विलन्स, अर्बन एडवेंचर और एक धमाकेदार पीस के साथ चलता है। हर एपिसोड में ममीज एक नए थ्रेट का सामना करते हैं, स्कैरेब, मॉन्स्टर, स्पिरिट या फिर उनके पुराने इजिप्शियन दुश्मन, और प्रिजली के साथ मिलकर दुनिया को सेफ रखते हैं। तो गाइस, तैयार हो जाओ नॉस्टैल्जिया के समुंदर में डूब जाने के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ममीज अलाइव के एंटायर स्टोरी के बारे में। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और हाइप भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। साथ ही जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर देना। तो बिना और देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है 1928 में, जहां हैरिस स्टोन नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम एक पुरानी कब्र खोजती है। वो कब्र पूरी तरह सील होती है और बाहर एक वार्निंग भी लिखी होती है। ट्रांसलेटर अभी वार्निंग पढ़ ही रहा होता है कि वर्कर्स डर के मारे दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सब लोग कहीं कोई श्राप न लग जाए सोचकर भाग जाते हैं, और सिर्फ स्टोन अंदर जाता है। अंदर जाकर स्टोन को शॉक लगता है कि कब्र खाली है। दीवारों पर हायरोग्राफिक्स की जगह अजीब सी लाइन बनी है, जैसे कोई रोज गिनती कर रहा हो। तभी पीछे से अचानक एक स्कैरेब आता है और स्टोन को डराकर उस पर हमला करता है। स्कैरेब आजाद इसलिए हो पाता है क्योंकि दरवाजा स्टोन की वजह से खुला था। अब सीन कट होकर मॉडर्न सैन फ्रांसिस्को में आता है। प्रिजली कार्नोवन और उसके दोस्त वॉल्टर लू अपनी स्केटबोर्ड लेकर शहर की ढलानों पर मजे कर रहे होते हैं। प्रिजली तो मस्ती से नीचे की तरफ आ रहा होता है, लेकिन वॉल्टर रास्ते में डर जाता है और रुक जाता है। दोनों फिर से नए म्यूजियम की स्फिनिक्स वाली बिल्डिंग के सामने मिलते हैं। प्रिजली स्फिनिक्स को देखकर वॉल्टर को चिढ़ाने लगता है और उसे डराने की कोशिश करता है, जबकि वॉल्टर पहले से ही घबराया हुआ होता है। प्रिजली म्यूजियम में अपनी मॉम एमेंडा कॉर्नोवन के ऑफिस में जाता है, लेकिन एमेंडा फोन पर नई रैप्सिस एग्जिबिट के बारे में बात कर रही होती है। तो प्रिजली चुपचाप उनसे थोड़ा पैसा लेता है और कैफेटेरिया की तरफ निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक म्यूजियम में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। प्रिजली डर जाता है और सोचता है कि शायद वॉल्टर कोई प्रैंक कर रहा है। वो कंफ्यूज खड़ा ही होता है कि वही आवाज फिर से सुनाई देती है। प्रिजली अब भी सोच रहा होता है कि वॉल्टर ही है, तो वो उस आवाज के पीछे पीछे म्यूजियम के डार्क कॉरिडोर्स में चला जाता है। ये आवाज उसे रैप्सिस एग्जिबिट तक ले आती है। जैसे ही वो एग्जिबिट में कदम रखता है, दोनों तरफ खड़े कई सप्ती उसे दिखते हैं, लेकिन वो उन्हें बस स्टैचू समझकर अनदेखा कर देता है। पूरा कमरा एक पुराने इजिप्शियन कब्र की तरह लगता है। चारों तरफ हायरोग्राफिक्स, स्टैचूज और आर्टिफैक्ट सजे हुए। दीवार के पास 4 ममीज और प्रिंस रैप्सिस का ताबूत रखा होता है। प्रिजली जैसे ही इनके करीब जाता है, आवाज एक बार और आती है। इस बार वो किसी पिता की तरफ अपने बेटे को गुड बाय कह रही होती है। प्रिजली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो घबराकर बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक दूसरे ताबूत से टकरा जाता है, जिसमें प्रिंस रैप्सिस की ममीफाइड कैट होती है। उसे खुद भी अजीब लगता है कि उसे उस कैट के लिए दुख हो रहा है, जबकि वो कैट्स को पसंद भी नहीं करता। वो हड़बड़ाकर दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक सप्ती अचानक उसे पकड़ने की कोशिश करता है। प्रिजली किसी तरह वहाँ से निकलकर म्यूजियम के बाहर भागता है और पास के सिक्योरिटी गार्ड से मदद मांगता है, लेकिन वो गार्ड खुद ही एक सप्ती होता है। अब प्रिजली घबराकर वापस एग्जिबिट की तरफ भागता है और छुपने के लिए प्रिंस रैप्सिस वाले खाली ताबूत के अंदर घुस जाता है। अचानक ताबूत का ढक्कन खुलता है और स्कैरेब अंदर हाथ डालकर प्रिजली को बाहर खींच लेता है। वो प्रिजली से कहता है कि उसे ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई। फिर पूछता है, क्या तुम मुझे याद करते हो? प्रिजली डर जाता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि पीछे रखे 4 ताबूत धीरे धीरे खुल रहे हैं। प्रिजली जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है और तभी 4 ताबूत जोर से फट जाते हैं। अंदर से तेज धमाकेदार रोशनी निकलती है। रोशनी का धमाका इतना तगड़ा होता है कि स्कैरेब और प्रिजली दोनों पीछे जा गिरते हैं। रोशनी कम होती है तो वहाँ 4 ममीज खड़ी नजर आती है।
वो कुछ मंत्र जैसे बोलते हैं और देखते देखते अपने आर्मर में बदल जाते हैं। स्कैरब तुरंत अपने सप्ती को हमला करने का आदेश देता है और फिर लड़ाई शुरू। ममीज बनाम सप्ती कोई टक्कर नहीं दे पाता और सब पत्थर बन बनकर टूट जाते हैं। इसी चक्कर में पूरा एग्जिबिट भी बिखर जाता है। स्कैरब अपनी पूरी फौज टूटती देख खुद भी ट्रांसफॉर्म होता है और प्रिज्ली को पकड़ लेता है। वो सीलिंग में बड़ा सा छेद कर देता है और प्रिज्ली को लेकर उड़ने लगता है, लेकिन जैकॉल एक तीर मारकर उसे रोक देता है और प्रिज्ली उसकी पकड़ से छूट जाता है। प्रिज्ली अब आजाद होता है। वो मम्मी से बात करता है और सब ये मान लेते हैं कि म्यूजियम में रुकना ठीक नहीं, किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है। इसलिए वो सब स्कैरब के बनाए छेद से ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाते हैं। पुलिस पहुंचने के कुछ देर पहले प्रिज्ली मम्मीज को अपने घर ले आता है। वहाँ सब अपना नाम बताते हैं और प्रिज्ली को बोलते हैं कि वो ही प्रिंस रैप्सिस है, फेरो एमेनहोटेप का बेटा। प्रिज्ली को ये बात बिल्कुल सच नहीं लगती। फिर प्रिज्ली उन्हें ये भी बताता है कि उनका चौथा साथी असल में एक लड़की है, नेफरटीना। ये सुनकर जैकॉल, रेथ और आर्मॉन सचमुच हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगा था कि वो लड़का बनकर उनके साथ रहती थी। उधर म्यूजियम में पुलिस सबूत ढूंढ रही होती है। तभी स्कैरब अपनी नकली पहचान हैरिस स्टोन बनकर वहाँ पहुँच जाता है। वो मिस्टर हेपलवाइट और एमेंडा से कहता है कि पूरा एग्जिबिट आज ही इजिप्ट भेज दिया जाए। साथ में एक बड़ा चेक भी दे देता है सारे खर्चे के लिए। प्रिज्ली की मॉम घर आती है तो प्रिज्ली चुपके से मम्मीज को ऊपर अपने कमरे में ले जाकर छिपा देता है और उनके लिए टीवी ऑन कर देता है। नीचे किचन में उसे पता चलता है कि म्यूजियम का एग्जिबिट रात को ही वापस भेज दिया जाएगा। वो भागकर ऊपर मम्मीज को बताने जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है वो देखता है कि मम्मीज ने टीवी तोड़ दिया। उन्हें लगा टीवी प्रिंस पर हमला करेगा। प्रिज्ली दुखी होकर बोलता है, अरे इसमें तो केबल था। रात को मम्मीज वापस म्यूजियम जाते हैं। बिल्कुल उस वक्त जब उनका सामान ट्रक में लोड हो रहा होता है, वो मिस्टर हेपलवाइट की कार उठा लेते हैं। रेथ किसी स्पेल से कार स्टार्ट कर देता है और नेफरटीना ड्राइव करने लगती है। गाड़ी पर बहुत कम कंट्रोल होता है और वो एक छोटे बच्चे को टक्कर मारने वाली होती है। नेफरटीना जल्दी से अपनी बाइक लैंप पोस्ट में लपेटती है और कार घुमाकर बच्चे को बचा लेती है। एक मोड़ पर कार के पीछे का हिस्सा खुल जाता है और आर्मॉन, रेथ और जैकॉल सीधा न्यूज स्टैंड में जा घुसते हैं, मगर फिर भी तीनों वापस कार में चढ़ जाते हैं और पीछा जारी रहता है। इधर स्कैरब अपने मेन हेडक्वार्टर्स में हैका से बात कर रहा होता है। वो बताता है कि उसका प्लान है ममीज के ताबूत हमेशा के लिए नष्ट कर देना, क्योंकि उनके बिना ममीज जिंदा नहीं रह सकती। ममीज ट्रक तक पहुंच जाते हैं और अपने अपने ताबूत में जाकर रिचार्ज करने लगते हैं। अब प्रिज्ली अकेला कार चला रहा होता है। तभी पुलिस बनकर आए सप्ती ट्रक को रोक लेते हैं, ड्राइवर को बाहर फेंक देते हैं और स्कैरब भी वहीं आ जाता है। वो आदेश देता है कि ट्रक और उसमें जो भी है सब नष्ट कर दो। प्रिज्ली उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर सप्ती उसे घेर लेता है। वो उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी ममीज रिचार्ज होकर ट्रांसफॉर्म होते हैं और प्रिज्ली को बचा लेते हैं। वो सप्ती को हराकर ट्रक फिर से ले लेते हैं, लेकिन ट्रक इतनी तेज जा रहा होता है कि गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती। हिल से नीचे आते वक्त प्रिज्ली सीट से उछलकर गिर जाता है। वो चिल्लाता है, लेकिन जैकॉल अपना बैंडेज नीचे फेंक देता है। प्रिज्ली उसे पकड़ लेता है और बच जाता है। तभी स्कैरब ट्रक पर उतरता है और जैकॉल को ब्लास्ट मारकर नीचे गिरा देता है। फिर प्रिज्ली की तरफ देखकर कहता है, जैकॉल ने तुम्हें आखिरी बार बचाया। लेकिन उसी समय ट्रक पुल के नीचे से गुजरता है और स्कैरब जोर से पुल से टकराकर नीचे गिर जाता है। प्रिज्ली चैन की सांस लेता है। स्कैरब गिरते गिरते चिल्लाता है, मैं ममीज को मिटा कर रहूंगा, चाहे दुनिया ही क्यों न टूट जाए। बाद में ममीज प्रिज्ली को घर पर छोड़ने आते हैं। प्रिज्ली पूछता है, तुम लोग ठीक रहोगे ना? ममीज मुस्कुराकर कहते हैं, हमें तुम्हारा ध्यान रखना है, ना कि तुम्हें हमारा। हम यहीं पास ही रहेंगे। और फिर वो सब अपने नए घर द स्पिनिक्स की तरफ चलते हुए रात में गायब हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है प्रिज्ली के स्पिनिक्स के अंदर भागते हुए। वो जल्दी जल्दी आके अपने एम्यूलेट से दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, जैकॉल अचानक घबरा के उसे पकड़कर दीवार से चिपका देता है, लेकिन तुरंत ही उसे पहचान कर सॉरी बोल देता है। फिर दोनों रेथ और आर्मॉन के पास जाते हैं, जो हॉट रॉ पर काम कर रहे होते हैं। रेथ प्रिज्ली को समझाता है कि उसके एम्यूलेट कितने जरूरी है, क्योंकि फेराओ के स्पेशल स्क्रॉल की ताकत उनमें भरी हुई है। प्रिज्ली आर्मॉन को कुछ बीफी बर्गर्स देता है और आर्मॉन उन्हें बिना रैपर निकाले ही पूरा का पूरा चबा जाता है। उसके बाद रेथ और प्रिज्ली को उठाकर स्पिनिक्स के पहले फ्लोर पर ले जाया जाता है। वहाँ नेफरटीना मिलती है, जो हॉट रॉ को टेस्ट करने जा रही होती है। जैसे ही लंच होता है,
रैंप खराब हो जाता है और हॉट रॉ और नेफर्टिनिया दोनों सीधा नीचे बेस फ्लोर पर गिर जाते हैं। अच्छा हुआ दोनों को कोई चोट नहीं लगती। इस बीच स्कैरब अपने हेडक्वार्टर्स में दिखाई देता है और वो काफी चिढ़ चुका होता है क्योंकि उसे प्रिजली का पता नहीं लग पा रहा। तब हैका उसे एक आइडिया देती है और उसे लाइविंग नाइटमेयर का यूज करने को कहती है ताकि प्रिजली खुद उसके पास आ जाए। स्क्रैप तुरंत लाइविंग नाइटमेयर को बुला लेता है। फिर सीन वापस स्पेनिक्स पर शिफ्ट होता है जहाँ स्पेनिक्स को तोड़ने की तैयारी चल रही होती है। प्रिजली ममीज को वार्न करने की कोशिश करता है पर तब तक मशीन चालू हो जाती है और तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। जैकॉल तुरंत बाहर चढ़कर मशीन चलाने वालों को अपनी फ्लाइट साइड से डरा देता है पर वो खुद भी नहीं समझ पा रहा होता कि ये कैसे काम करती है। बाकी ममीज भी कंफ्यूज होते हैं। आर्मॉन मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन प्रिजली के पास स्पेनिक्स को बचाने का उससे ज्यादा अच्छा आइडिया होता है। पोस्टर्स और लोगों के भीड़ के साथ सब म्यूजियम के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं ताकि स्पिनिक्स को तोड़ने से बचाया जा सके। उधर स्कैरब टीवी पर ये सब देख रहा होता है पर वो प्रिजली को अभी भी सीधा देख नहीं पा रहा, इसलिए वो अपनी शैडो को भेजता है जो लाइविंग नाइटमेयर प्रिजली तक पहुंचाए। म्यूजियम में मिस्टर हैपलवाइट मेयर से फोन पर बात कर रहा होता है और अमेंडा को प्रोटेस्ट रोकने के लिए बोलता है। अमेंडा आर्मॉन को समझाने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी स्कैरब की शैडो लाइट बंद कर देती है। अंधेरे में वो प्रिजली के पास आकर लाइविंग नाइटमेयर उसके ऊपर चढ़ा देती है। जैसे ही लाइविंग नाइटमेयर उसे चूमती है प्रिजली को तुरंत नींद आने लगती है। वो हल्की सी आवाज में बोलता है कि मेरी बेड टाइम हो गई, मुझे घर जाना है। प्रिजली घर जाकर सीधा सो जाता है। उसकी मॉम आती है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट में लपेट कर सुला देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है पुराने इजिप्ट में जहाँ प्रिंस रैप्सेस अपने बिस्तर से उठकर कहता है मैंने सबसे अजीब सपना देखा। प्रिजली उठता है और अपनी मॉम से पूछता है कि पापा न्यूबिया से कब लौटेंगे। वो क्लियरली ख्यालों में रैप्सिस की तरह सोच रहा होता है। फिर सीन वापस एंशिएंट इजिप्ट में शिफ्ट होता है। रैप्सिस अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रहा होता है। तभी एक जवान स्कैरब वहाँ आ जाता है और रैप्सिस का सवाल का जवाब देता है। रैप्सिस अपनी माँ को बताता है कि उसे स्कैरब बिल्कुल पसंद नहीं, पर क्वीन उसे समझाती है कि फिर भी स्कैरब को इज्जत देनी पड़ेगी क्योंकि वो फेरो का एडवाइजर है। रैप्सिस अपने पापा से मिलना चाहता है लेकिन उसकी माँ उसे कह देती है कि पहले पढ़ाई लिखाई पूरी करो। वापस मॉडर्न टाइम में प्रिजली स्कूल बस में चढ़ रहा होता है। वो अपने दोस्त वॉल्टर को इग्नोर करके सीधा अपनी सिस्टर के पास जाकर बैठ जाता है। फिर सीन फिर से एशियंट इजिप्ट में शिफ्ट होता है जहाँ रैप्सिस नेफर्टिनिया से बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है उसे पता है कि नेफर्टिनिया असल में लड़की है, लड़का नहीं, और वो ये राज छुपाएगा अगर नेफर्टिनिया उसे चैरियट चलाने देगी। पहले नेफर्टिनिया मना करती है क्योंकि रैप्सिस छोटा है, पर रैप्सिस उसे याद दिलाता है कि अगर फेरो को पता चल गया कि वो लड़की है तो वो खुद ही चैरियट नहीं चला पाएगी। मॉडर्न टाइम में प्रिजली बस ड्राइवर पर चिल्ला रहा होता है कि बस तेज चलाओ और ड्राइवर उसे चीख कर बोलता है कि अपनी सीट पर बैठो। फिर हम एशियंट इजिप्ट में देखते हैं कि रैप्सिस और नेफर्टिनिया रैत के स्कूल पहुंच गए। रैत रैप्सिस को चैरियट चलाता देखकर नाराज होता है और कहता है कि उसे लिखना सीखना चाहिए, ये ज्ञान जिंदगी भर काम आएगा। स्कूल के अंदर रैप्सिस अपने कुर्सी पर ही सो जाता है और रैत उसे जगाकर लिखना सिखाना शुरू करता है। रैप्सिस अपने अजीब सपने का जिक्र करता है पर रैत उसे इग्नोर कर कहता है कि असली साइंस पर ध्यान दो, जैसे एक स्टफ को सांप में बदलना। मॉडर्न डे स्कूल में प्रिजली वही स्पेल बोल देता है जो रैत ने रैप्सिस को सिखाया था और मिस्टर ह्यूक्सली की पॉइंटिंग स्टिक सच में सांप बन जाती है जो उनके आसपास लपेटने लगती है और वो घबरा जाते हैं। फिर तुरंत हम आर्मन और रैप्सिस को इजिप्सु ट्रेनिंग करते देखते हैं। आर्मन रैप्सिस को सेल्फ डिफेंस मूव सिखा रहा होता है। प्रिजली ये मूव रियल लाइफ में एक बुली पर ट्राई करता है जो उसे मारने आ रहा होता है और मूव काम कर जाता है। ट्रेनिंग के दौरान जैकॉल आता है और रैप्सिस से पूछता है कि क्या वो एक हंटर की तरह अपनी स्किल्स टेस्ट करना चाहेगा। रैप्सिस एक्साइटेड होकर हाँ बोल देता है और कपड़े लेने चला जाता है। जैकॉल के साथ निकलते हुए वो आर्मॉन को उसी पॉट के अंदर छोड़ देता है जहाँ रैप्सिस ने उसे गिरा दिया था और आर्मॉन चिल्लाकर मदद मांग रहा होता है। रैप्सिस अपने हंटिंग वाले कपड़ों में जैकॉल के पास वापस दौड़ रहा होता है। तभी बीच में स्कैरब उसे रोक लेता है। स्कैरब उसे बताता है कि महल में कोई साजिश चल रही है जिसके बारे में उसके गार्जियंस को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो कहता है कि रैप्सिस उसके साथ चले ताकि वो उसे उसके पिता से मिलवा सके। रैप्सिस थोड़ा घबराता है फिर अपने आप को संभाल कर उसके साथ चला जाता है। सीन जैकॉल के घर पर शिफ्ट होता है। वहाँ जैकॉल, उसकी पत्नी टिया
और उसका बेटा पेटजेट होते हैं। टिया लंच बना रही होती है। जैकॉल नोटिस करता है कि कपड़े पर काला इंक का हाथ का निशान लगा है। टिया बताती है कि ये पेटजेट का किया हुआ है, वो इंक बनाने में मदद करना चाहता था। टिया थोड़ा शिकायत करती है कि जैकॉल सबकी देखभाल करता है पर अपना ख्याल ही नहीं रखता। तभी क्वीन आ जाती है जो पूछती है कि उसका बेटा रेप्सिस कहाँ है। जैकॉल तुरंत कहता है कि वो दूसरे गार्जियंस को बुला लेगा और मिलकर रेप्सिस को ढूंढ निकालेगा। वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा और क्वीन के साथ निकल पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि रेप्सिस स्कैरेब के चैरियट में बैठा हुआ एक दूर के इलाके में पहुंच गया है, महल से काफी दूर। स्कैरेब मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी परेशानियां अब लगभग खत्म हो चुकी है। उसके बाद सीन मॉडर्न टाइम में शिफ्ट होता है जहां आज का स्कैरेब प्रिजली पर नजर रखे हुए है। प्रिजली अभी भी नींद में चल रहा होता है और एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर खतरा भारी सिचुएशन में खड़ा है। इस फिनिक्स के अंदर जैकॉल प्रिजली को ढूंढने के लिए रैथ की मदद मांगता है। रैथ एमुलेट सीकर का यूज करके प्रिजली का लोकेशन ट्रैक करता है। आर्मॉन परेशान होकर पूछता है कि मॉडर्न दुनिया में वो प्रिजली को कैसे ढूंढे बिना किसी को शक हुए। तब जैकॉल एक आइडिया देता है। प्रोटेस्ट के जो साइन बोर्ड थे उनका यूज करके लोगों की भीड़ में मार्च करते हुए बिल्कुल नेचुरल तरीके से सड़क पर चल सकते हैं। सीन फिर एंशिएंट इजिप्ट में शिफ्ट होता है। स्कैरेब रेप्सिस को बताता है कि उसके पिता एक पहाड़ी की चोटी पर उसका इंतजार कर रहे हैं। रेप्सिस एक्साइटेड होकर उन्हें ढूंढने लगता है, बिल्कुल मॉडर्न डे प्रिजली की तरह जो नींद में चलता हुआ स्कैरेब की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही रेप्सिस अपने पिता को छूने की कोशिश करता है, सच्चाई सामने आ जाती है। वो पिता नहीं बल्कि बदला हुआ स्कैरेब होता है। स्कैरेब रेप्सिस को पकड़ लेता है और अपनी पूरी गंदी प्लान बताता है कि वो रेप्सिस को मारकर फेराव बन जाएगा। रेप्सिस ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। तभी नीचे सड़क पर प्रोटेस्ट की आवाज से स्कैरेब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो हैकर को बताता है कि उसका प्लान इमॉर्टल बनना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर राज करना है। इसी बीच ममीज रूफटॉप पर पहुंचकर स्कैरेब को रोकने की कोशिश करती है पर तुरंत ही सप्ती उनको घेर लेते हैं। ममीज ट्रांसफॉर्म होते हैं और सप्ती से लड़ने लगते हैं। प्रिजली अपने सपने से धीरे धीरे जागना शुरू कर देता है। पहले ममीज जीत रहे होते हैं पर धीरे धीरे सप्ती उन्हें अलग अलग कॉर्नर कर देते हैं। स्कैरेब ट्रांसफॉर्म होकर जैकॉल को कुछ पल के लिए बेहोश कर देता है। आर्मॉन एक सप्ती को उठाकर स्कैरेब को फेंकता है जिससे जैकॉल बच निकलने में कामयाब होता है। जब ममीज फंस जाते हैं तब प्रिजली रूफटॉप पर रखे पानी के टावर के बीम को जोर से लात मार देता है। पूरा वाटर टैंक गिरकर टूट जाता है और जोरदार पानी की धार स्क्रैबर और उसके सप्तियों को बिल्डिंग से बहाकर नीचे गिरा देता है। जैकॉल प्रिजली को पकड़कर कहता है, हमें तुम्हें वापस सुरक्षित जगह ले जाना होगा। न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि इस फिनिक्स को अभी के लिए तोड़ने से रोक दिया गया है। इस फिनिक्स के बेसमेंट में जैकॉल खामोशी से खड़ा होता है, अपने बेटे पेटजेट का हाथ का निशान हाथ में पकड़े हुए। तभी प्रिजली वहाँ आ जाता है। प्रिजली धीरे से पूछता है, जैकॉल क्या मेरा सपना सच था? क्या आप लोग मुझे टाइम पर ढूंढ पाए थे? जैकॉल हल्का सा उदास होकर कहता है, हाँ, हम रेप्सिस तक टाइम पर पहुंच गए थे पर स्कैरेब की ताकत बहुत ज्यादा थी। ना हम अपने आप को बचा पाए ना ही प्रिंस को। प्रिजली का दिल बैठ जाता है। वो पूछता है, और आपकी फैमिली का क्या हुआ? जैकॉल धीरे से जवाब देता है, मुझे नहीं पता उनका क्या हुआ। प्रिजली आंखों में गिल्ट लेकर कहता है, ये मेरी गलती थी, रेप्सिस की भी। मैं प्रॉमिस करता हूँ एक दिन मैं सब ठीक करूँगा। अभी नहीं पता कैसे पर करूँगा जरूर। बस सीन यही सॉफ्ट और इमोशनल नोट पर खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जब स्कैरेब को एम्हेनोटेप के गार्ड्स पकड़कर ले जा रहे होते हैं। वो लोग एक बड़े पिरामिड के अंदर रुकते हैं। तभी एम्हेनोटेप खुद वहाँ आ जाता है। एम्हेनोटेप गुस्से में स्कैरेब से पूछता है कि उसने उसके बेटे को क्यों मारने की कोशिश की। स्कैरेब बोलता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता और जब तक वो आजाद होगा प्रिंस तब तक भी जवान ही होगा। एम्हेनोटेप ठंडे लेकिन सख्त आवाज में कहता है कि जब तक तू अपने कब्र से निकलेगा तू मर चुका होगा। फिर स्कैरेब के बहुत रिक्वेस्ट के बावजूद वो उसे हमेशा के लिए सील कर देता है। इसके बाद सीन मॉडर्न डे में शिफ्ट होता है जहाँ स्कैरेब होश में आता है। उसकी सांस फूली हुई होती है और वो क्लियरली डरा हुआ होता है। पता चलता है कि ये एक सपना था या फिर एक पुरानी याद। हैका आता है और बताता है कि स्कैरेब यही सपना बार बार देखता है। स्कैरेब तैयार होते ही सीधा काम पर लग जाता है। वो बुक ऑफ इंसेंटेशन पढ़ रहा होता है ताकि कोई तरीका मिल जाए जिससे वो प्रिंस की रूह प्रिजली से अलग कर सके, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश करे उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। सीन शिफ्ट होता है प्रिजली के घर। उसकी मॉम एमेंडा उसे उठाने के लिए आवाज लगाती है। जब प्रिजली उठता नहीं तो वो उसके रूम में आती है और डांट लगाती है कि
उसने उस डॉगी को फ्लावर बेड से अभी तक नहीं हटाया, जबकि 2 दिन पहले ही उससे बोला था। फिर उसकी नजर प्रिज्ली के रूम में रखे आई ऑफ रा पर पड़ती है। वो पूछती है कि ये कहाँ से मिला। प्रिज्ली कैजुअल से अंदाज में बोलता है कि 2 इजिप्शियन एक्सचेंज स्टूडेंट ने दिया था और उन लोगों को अभी काफी कुछ सीखना बाकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्फिनिक्स पर। वहाँ मम्मीज टीवी पर वेदर रिपोर्ट देख रहे होते हैं और बिना समझे सोच रहे होते हैं कि रिपोर्टर्स भविष्यवाणी कर रहा है। जैकॉल फिर आने वाले एक्लिप्स का जिक्र करता है और बताता है कि जब रा अपना चेहरा छुपा लेता है तब बुरी चीजें होती है। मम्मीज प्रिज्ली को बताते हैं कि उन्हें उस पर 24/7 नजर रखनी होगी, पर प्रिज्ली मना कर देता है। बोलता है स्कैरब कभी उस पर हाथ नहीं लगा पाएगा क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ योशमाइट ट्रिप पर जा रहा है, थोड़ा बॉन्डिंग टाइम के लिए। जैकॉल को ये बात पसंद नहीं आती तो उसे खाटी को छुपाकर प्रिज्ली पर नजर रखने का आइडिया आता है। एक छोटी सी फनी चीज होती है खाटी और अरमान के बीच, और फिर जैकॉल खाटी को आई ऑफ आवर्स एम्यूलेट दे देता है जिससे वो लोग खाटी के आंखों से देख सकते हैं। जैकॉल और खाटी प्रिज्ली के घर जाते हैं उससे पहले कि वो निकले। प्रिज्ली जैसे ही कार में बैठता है खाटी चुपके से उनके लगेज पर चिपक जाता है। बाद में सीन शिफ्ट होता है गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे, जहाँ स्कैरब अपनी शिप पर होता है। वेस्टर्न गेट यूज करके वो ट्रैकर्स ऑफ सोल को बुलाता है ताकि वो प्रिज्ली को ढूंढ कर ले आए, लेकिन उनके साथ साथ एम्यूट भी सिमोन हो जाता है। एनुबिस बोलता है कि वो बस एक दिन उसके पीछे आ गया था और वो उसे कभी छोड़ नहीं पाया। स्कैरब उन्हें प्रिज्ली के एक स्मेल वाला कपड़ा दे देता है और ट्रैकर्स रात में चीख कर रफ्तार से निकल पड़ते हैं। वो लोग प्रिज्ली की बू को फॉलो करते हुए म्यूजियम तक पहुंच जाते हैं, जहां मिस्टर हैपलवाइट लेट शिफ्ट में काम करते हुए अपनी बुरा भला कह रहा होता है। एमेंडा को तो वो घर भेज चुका होता है। ट्रैकर्स का रूप देखकर वो डर जाता है, पर ट्रैकर्स उसे कुछ नहीं करते और निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे आता है एम्यूट, मिस्टर हैपलवाइट को धक्का देकर गिरा देता है और फिर एक कार्ट वेंडर पर हमला करके उसका कार्ट पूरा तोड़ देता है। योसेमाइट में एमेंडा जल्दी जल्दी कार से सामान निकाल रही होती है क्योंकि अचानक जोर की बारिश शुरू हो जाती है। इतनी अचानक मौसम बदलने पर वो थोड़ी हैरान होती है। प्रिज्ली उसे शांत करने की कोशिश करता है कि तभी उनका टेंट तेज बारिश की वेट से उन पर गिर पड़ता है। फिर एक छोटा सा सीक्वेंस दिखाया जाता है जहां ट्रैकर्स और एम्यूट जंगल में प्रिज्ली को ढूंढ रहे होते हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है एंशिएंट इजिप्ट में, जहां एमेन्होटेप रेप्सिस की कब्र में खड़ा होता है और अपने बेटे की हिफाजत ना कर पाने का दुख जताता है। ये प्रिज्ली का सपना निकलता है। वो नींद में कुछ बोलने लगता है। अमेंडा उठकर पूछती है क्या हुआ। प्रिज्ली बताता है कि वो किसी और के फादर का ड्रीम देख रहा था। अमेंडा दुखी हो जाती है, सोचती है प्रिज्ली को शायद अपने रियल डैड की याद आ रही होगी और वो उनके साथ वक्त बिताना चाहता होगा, पर प्रिज्ली क्विकली बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली उसे कैंपिंग पसंद ही नहीं है। अमेंडा मन ही मन सोचकर एग्री कर लेती है कि शायद वो भी। इस बार खाटी चुपचाप प्रिज्ली पर नजर रख रही होती है। इस फिनिक्स में मम्मीज खाटी के एम्यूलेट के थ्रू सारी लाइव फीड देख रहे होते हैं। प्रिज्ली की नींद खाटी टेंट में घुसकर तोड़ देती है। उसे देखकर प्रिज्ली शॉक हो जाता है और उसे टेंट के बाहर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसके आसपास एनुबिस और ट्रैकर्स घेरा बनाकर खड़े होते हैं। प्रिज्ली की मुश्किल ये थी कि उसने अपना एम्यूलेट टेंट में ही छोड़ दिया था। ये देखकर रैत अपनी पिरामिड का यूज करता है प्रिज्ली के एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करने के लिए और ममीज अपनी हॉट रा में निकल पड़ते हैं। प्रिज्ली सिचुएशन से बचने के लिए खाटी को हवा में उछाल देता है ताकि ट्रैकर्स उसके पीछे भाग पड़े, और वैसे ही होता है, लेकिन एम्यूट वहीं रहता है और प्रिज्ली का पीछा करना शुरू कर देता है। ट्रैकर्स खाटी को तब तक भगाते रहते हैं जब तक वो एक ट्री पर चढ़कर अपने आप को बचा नहीं लेती। इस सब के दौरान स्कैरब सैड से कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रिज्ली के वेयर अबाउट्स जाने के लिए। ट्रैकर लोगों के इन बेकार डिटॉर से इरिटेट होकर वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब सब कुछ खुद ही करेंगे। उधर ममीज गोल्डन गेट ब्रिज पर होते हैं, तभी एक पुलिस ऑफिसर उन्हें रोक लेता है। वो लोग उसे रास्ते का डायरेक्शन पूछते हैं और ऑफिसर उन्हें फाइन कर देता है। काफी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि अरे ये तो एक्चुअल ममीज थे। प्रिज्ली एम्यूट से बचने के लिए एक ट्री पर चढ़ जाता है और थोड़ी देर के लिए लगता है कि वो सेफ है, लेकिन एम्यूट नीचे से पेड़ को चाबना शुरू कर देता है। पेड़ हिलता है और प्रिज्ली सीधा पास के रिवर में जा गिरता है। पहले तो उसे लगता है कि फाइनली वो एम्यूट से बच गया,
पर फिर वो रियलाइज करता है कि वो सीधा एक वाटरफॉल की तरफ जा रहा है। अच्छी बात ये होती है कि खाटी वहाँ टाइम पर पहुँच जाती है। वो अपने बैंडेजेस प्रिजली की तरफ लटका देती है और प्रिजली उन्हें पकड़कर एक ट्री ब्रांच पर चढ़ जाता है। जैसे ही ट्रैकर्स की आवाज करीब आती सुनाई देती है, प्रिजली खाटी को साथ पकड़कर भागना शुरू कर देता है, पर थोड़ी देर में वो लोग एक क्लिफ के कॉर्नर पर फंस जाते हैं। प्रिजली खाटी को जमीन पर रखता है और खाटी ट्रांसफॉर्म होकर ट्रैकर्स को डराने की कोशिश करती है। ट्रैकर्स अटैक करने वाले ही होते हैं कि तभी स्कैरेब अपने हेलीकॉप्टर में सप्ती के साथ आ जाता है। वो हैका का यूज करके एक बीम खाटी पर चला देता है, जिससे वो क्लिफ से नीचे गिरने वाली होती है, पर प्रिजली उसे टाइम पर पकड़ लेता है। स्कैरेब प्रिजली पर वार करने ही वाला होता है कि ममीज पहुंचकर एकदम से उसे क्लिफ से धक्का दे देते हैं, लेकिन उनके हॉट रॉक का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो रास्ते में ही रुक जाती है। स्कैरेब फिर पलटकर अटैक करता है और ममीज ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जैकॉल स्कैरेब के पीछे भागता है। नेफर्टिनिया साइड से टक्कर लेती है। रैथ एनुबिस के साथ स्वॉर्ड फाइट करता है। आर्मॉन उपाउत और खेंटी से लड़ता है। एक बड़ा सा बोल्डर उन पर फेंक कर उन्हें वेस्टर्न गेट में वापस भेज देता है। रैथ एक क्लेवर मूव करता है। वो अपनी तलवार को सांप में बदल देता है, जो एन्यूबिस को काट लेता है और उसे भी गेट में भेज देता है। खाती एम्यूट को डिस्ट्रैक्ट करती है और एम्यूट उसके पीछे भाग जाता है। उधर स्कैरेब प्रिजली को क्लिफ से धक्का दे देता है, पर जैकॉल टाइम पर उड़कर आता है और उसे बचा लेता है। आखिरी लड़ाई नेफर्टिनिया और सेट के बीच होती है। सेट उसे पकड़कर क्लिफ से नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर नेफर्टिनिया लटक जाती है। फिर एक स्ट्रॉन्ग किक मारकर सेट को पीछे फेंक देती है और वो भी वापस गेट में चला जाता है। सब अपने ओपोनेंट्स को हारा बैठा देखकर स्कैरेब डिसाइड करता है कि अब भागना ही ठीक है। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ जाता है। जैकॉल प्रिजली को समझाता है कि इतनी दूर अकेला भटकना कभी दोबारा मत करना। प्रिजली उनकी मदद और प्रोटेक्शन के लिए जेन्युइनली थैंकफुल लगता है। नए दिन की शुरुआत होती है। प्रिजली थककर अपने टेंट में वापस सोने चला जाता है। तभी एमेंडा उठकर हैरान होती है, इतनी अच्छी नींद के बाद भी थक गए हो। प्रिजली बस चुप रहता है, क्योंकि उसने पूरी रात जो झेला था वो एमेंडा को पता ही नहीं। हैरिस स्टोन की पिरामिड में वापस स्कैरेब एक बार फिर इंसेंटेशन समझने की कोशिश कर रहा होता है, कैसे प्रिजली की सोल निकाली जाए। तभी एम्यूट आकर उसकी रोशनी ढूंढ देता है। इसी मोमेंट पर स्कैरेब को एक इम्पोर्टेंट चीज समझ आती है। उससे प्रिजली की स्पिरिट एक्सट्रैक्ट करने और इमॉर्टेलिटी पाने के लिए एक एक्लिप्स चाहिए, और यही उसका नेक्स्ट बड़ा प्लान बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है स्कैरेब के हेडक्वार्टर में। हैकर देखने आती है कि वो क्या कर रहा है। उसे लगता है कि शायद स्कैरेब फिर कोई मडबात बना रहा होगा, लेकिन स्कैरेब एक्चुअली गैब यानी अर्थ के स्पिरिट को सुमॉन करने की तैयारी कर रहा होता है। हैकर तुरंत बोलती है कि ये बहुत डेंजरस है, पर स्कैरेब फिर भी रुकता नहीं। स्कैरेब थोड़ी देर अपनी प्रॉब्लम्स पर भी रोस्ट करता है। बोलता है कि वो दिन ब दिन बूढ़ा हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, गिर भी रहे हैं। फिर वो हैकर को अपना प्लान बताता है कि कल के एक्लिप्स के वक्त वो गैप का यूज करके प्रिजली को ढूंढकर उसे बाहर निकलवाएगा और फिर उसे वो इंसेंटेशन बुलवा लेगा, जो उसे इमोर्टल बना देगा। हैकर को पूरा प्लान स्केची लगता है। वो डाउट करती है कि ये काम करेगा भी या नहीं, पर स्कैरेब हंसी के साथ बोलता है, मुझे लोगों को मनाना आता है, मैं काफी परसुएसिव हो सकता हूँ, और वो अपनी तैयारी में लग जाता है। इस फिनिक्स में जैकॉल और प्रिजली बूमर रॉ का ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। प्रिजली अभी तक उसको कंट्रोल करना नहीं सीख पाया, तो वो उसे ऑकवर्ड तरीके से फेंकती है। बूमर रॉ पूरी रूम में इधर उधर टकराने लगता है। पहले नेफर्टिना को थोड़ा बचाते हुए निकलता है, फिर सीधा जाके आर्मॉन के चेहरे पर लगता है और आखिर में प्रिजली के स्कूल वाले टेबल पर गिरकर उसका सारा क्लास वर्क तोड़ देता है। तभी रैथ आता है और प्रिजली को बताता है कि वो फेरो की जो स्पिरिट उसके अंदर रहती है उस पे और रिसर्च कर रहा था। प्रिजली पहले थोड़ा डाउटफुल होता है, लेकिन उसका एमुलेट तुरंत ग्लो करने लगता है, जैसे कंफर्म कर रहा हो कि रैथ सही कह रहा है। इसी वक्त एक बड़ा अर्थक्वेक आता है। स्फिनिक्स हिलने लगता है। ममीज को तो पता नहीं होता, पर ये एक्चुअली गैप का उठना होता है। गैप गुस्से में पूछता है कि किसने उसे नींद से जगाया। स्कैरेब फौरन झूठ बोलता है कि ये रेप्सिस ने किया। गैप कहता है कि फिर वो पूरी सिटी को हिलाकर उसे ढूंढ निकालेगा, पर स्कैरेब उसे चालाकियों से संभालता है। कहता है कि वो दोनों मिलकर काम करे तो रेप्सिस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। स्कैरेब उसे सनसेट के वक्त जमीन हिलाने को बोलता है ताकि वो प्रिजली को पकड़कर गैप को दे सके। गैप एग्री कर लेता है, पर जाते जाते टाइम को लेकर कंफ्यूज हो जाता है कि सनसेट का एग्जैक्ट वक्त होता कब है। इस फिनिक्स में वापस रैथ पक्का मान चुका होता है कि किसी ने गैप को जगाया है।
प्रिजली उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ अर्थक्वेक था। सैन फ्रांसिस्को में ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही प्रिजली उन्हें अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट समझाने लगता है, सारे ममीज उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्रिजली इरिटेट होकर कह देता है कि वो घर जा रहा है। जैकॉल आखिर में ममीज को याद दिलाता है कि हाँ, वो फेरॉ है, पर फिर भी एक लड़का ही है। स्कूल में प्रिजली को मिस्टर हक्सली डांट रहा होता है क्योंकि उसका टेक्स्ट बुक आधे से फटा हुआ होता है बूमर रॉक की वजह से। प्रिजली कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला होता है कि तभी क्लासरूम के मॉनिटर पर स्कैरेब आ जाता है। स्कैरेब प्रिजली को वार्न करता है कि सनसेट पर एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा अगर प्रिजली अपनी स्पिरिट उसे नहीं देता। फिर मॉनिटर वापस नॉर्मल टीवी शो पर चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इधर ममीज ट्राई कर रहे होते हैं कि गैप को कैसे रोका जाए। प्रिजली परेशान होकर स्फीनिक्स वापस आता है और कह देता है कि शायद उन्हें स्कैरेब को उसकी स्पिरिट दे देनी चाहिए, पर ममीज बिल्कुल भी एग्री नहीं होते। उनके हिसाब से ऐसा करना मतलब स्कैरेब को वर्ल्ड डोमिनेशन का डायरेक्ट टिकट दे देना। प्रिजली फिर घर जाता है। एमेंडा तुरंत फील कर लेती है कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रिजली बोलता है कि उसे टेंशन हो रही है, अगर कभी बड़ा अर्थक्वेक म्यूजियम में आए तो क्या वो सेफ होगी। एमेंडा प्यार से उसे रीश्योर करती है कि वो बिल्कुल सेफ रहेगी। रात को स्फीनिक्स पर प्रिजली जैकॉल को बोलता है कि वो अब भाग भाग कर थक चुका है, उसे भी थोड़ा एक्शन चाहिए। वो भी थोड़ा टूट किक करना चाहता है। जैकॉल उसे समझाता है कि यही तो स्कैरेब की चाल है, गैप को इस्तेमाल करके प्रिजली को बाहर निकालना। इधर रेड पिरामिड का सिस्टम यूज करके डायरेक्शन ढूंढ रहा होता है। मशीन एपिक और एंट्री लिख कर देती है। प्रिजली उन्हें रोक कर बोलता है, अरे इसका मतलब एपिसेंटर होता है अर्थक्वेक का ग्राउंड जीरो। आर्मॉन तुरंत बोलता है, हाँ टीवी में भी बोला था पिछले अर्थक्वेक का एपिक सेंटर बे मेन था। जैकॉल प्रिजली को घर छोड़ने की बात करता है, पर प्रिजली चुपचाप बूमरा अपने बैकपैक में छुपा कर ले जाता है। ममीज नीलेटर पर बे तक पहुंच जाते हैं। उन्हें वेस्टर्न गेट दिख जाता है। नेफेटिनिया पूछती है कि बाकी लोग इसे कैसे देख पाते। रैथ समझाता है सिर्फ पुराने इजिप्शियन लोग देख सकते हैं और ये गेट सिर्फ रात को खुलता है, सुबह की पहले किरण के साथ गायब। वो लोग एलकेट्राज आइलैंड के पास रुककर गेट के खुलने का इंतजार करते हैं। क्विट करने ही वाले होते हैं कि अचानक गैप समुंदर से उठकर सामने आ जाता है। गैप को जैसे ही ममीज और रेप्सिस का कनेक्शन समझ आता है, वो गुस्सा हो जाता है। जैकॉल समझाने की कोशिश करता है कि रेप्सिस ने नहीं, किसी और ने उसे गेट से बुलाया था, पर गैप मानता ही नहीं और सोचता है कि ममीज उसे बेवकूफ समझ रहे हैं। फिर वो सीधा अटैक कर देता है। ममीज ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जैकॉल ऊपर उड़कर एरोस चलाता है, पर कोई असर नहीं। बाकी ममीज नीलेटर से अटैक करते हैं, पर गैब अपने जख्म तुरंत ठीक कर लेता है। इसी बीच स्कैरेब अपनी सप्ती सेना के साथ शिप लेकर आ जाता है। जैकॉल एक आइडिया लगाता है। वो स्कैरेब के शिप पर लैंड करके कंट्रोल ले लेता है और शिप को गैप की तरफ दौड़ाता है। फिर उसे वेस्टर्न गेट के अंदर ढकेल देता है। जैसे ही गेट बंद होने वाला होता है, पर एस्केप करते वक्त जैकॉल की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो आसमान से गिरने लगता है। स्कैरेब उसे पकड़ लेता है और धमकी देता है, कल दोपहर से पहले गोल्डन गेट ब्रिज के साउथर्न टावर पर रेप्सिस यानी प्रिजली को ले आओ, नहीं तो जैकॉल को भूल जाओ। स्फीनिक्स पर सब सैड होते हैं। प्रिजली गुस्से में बोलता है कि वो खुद को सरेंडर कर देगा ताकि जैकॉल बचे, पर बाकी ममीज मना कर देते हैं। रेड प्रिजली को बोलता है, जैकॉल की चिंता हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। प्रिजली निराश होकर चला जाता है, पर उसे याद आता है कि बूमरा अभी भी उसके पास है। आर्मॉन रैथ से पूछता है कि रेस्क्यू कब शुरू करना है। रैथ बोलता है कि सब पहले अपने सार्कोफेगी में रेस्ट करेंगे, पावर रिकवर करेंगे, फिर चलते हैं। अगली सुबह प्रिजली अपनी बाइक लेकर गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ जा रहा होता है। सीन कट होता है स्कैरेब और जैकॉल पर। दोनों ब्रिज के साउथर्न टावर के टॉप पर होते हैं। जैकॉल स्कैरेब को बोलता है कि उसका प्लान फेल हो जाएगा, कोई भी फेराउ उसके लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डालेगा। स्कैरेब उसे गलत प्रूफ करता है। उसे प्रिजली दिखता है जो ब्रिज की ऊपर वाली केबल पर धीरे धीरे चढ़कर उनकी तरफ आ रहा होता है। इसी वक्त ममीज भी ब्रिज पर आ जाते हैं और प्रिजली को ऊपर देखकर शॉक हो जाते हैं। स्कैरेब प्रिजली को बोलता है, अगर जैकॉल को छुड़ाना है तो इंसेंटेशन बोलो। जैकॉल प्रिजली को मना करता रहता है, पर प्रिजली नहीं रुकता। एक्लिप्स शुरू होती है और वेस्टर्न गेट फिर से नजर आता है। प्रिजली मंत्र बोलना शुरू करता है, पर लास्ट मोमेंट पे बुमरा निकलकर स्कैरेब पर अटैक कर देता है, पर वो हैका को लग जाता है।
स्कैरेब गुस्से में एम्यूट को प्रिजली पर छोड़ देता है, पर एम्यूट उसे मिस करके सीधा ब्रिज से नीचे बे में टपक जाता है। प्रिजली बूमराह एक और बार थ्रो करता है और जैकॉल को आजाद कर देता है। ममीज ब्रिज चढ़कर आते हैं और स्कैरेब की सप्तियों से फाइट शुरू हो जाती है। इस बीच स्कैरेब प्रिजली को पकड़ लेता है और ब्रिज के ऊपर से लटका देता है। धमकी देता है, अगर जिंदा रहना है तो मंत्र पूरा करो। प्रिजली हाँ तो बोल देता है, पर एक सवाल पूछता है, गैब को वेस्टर्न गेट से कैसे बुलाया तुमने? स्कैब अपनी गलती मान लेता है। बस इतना सुनना था कि गैब समुंदर से गुस्से में वापस उठकर आ जाता है, क्योंकि प्रिजली ने बता दिया कि उसने स्कैरेब को गेट से गुजरते हुए देखा था। स्कैरेब भागने की कोशिश करता है, पर गैब उसे पकड़ लेता है। मुझे चलाने की सजा मिलेगी टाइप मूड में वो स्कैरेब को लेकर वेस्टर्न गेट में वापस चला जाता है। एक्लिप्स खत्म होने से बिल्कुल पहले और गेट फिर से बंद हो जाता है। प्रिजली और मम्मी सब इकट्ठे होते हैं। जैकॉल प्रिजली को थैंक्स बोलता है उसे बचाने के लिए। रैत उन्हें याद दिलाता है सब खत्म नहीं हुआ, स्कैरेब कभी न कभी गैप से बच भी सकता है और गेट फिर खुल सकता है। आर्मॉन रैत को शांत करने के लिए उसकी बैक पर थपकी देता है, पर थोड़ा ज्यादा जोर से। रैत सीधा गिर जाता है। गुड थिंग्स, उसने बैंडेजेस से ब्रिज से लटक कर अपनी जान बचा ली। वो नीचे लटका हुआ चिल्लाता है, मुझे ऊपर खींचो। प्रिजली बस थोड़ा हंस कर कहता है, लगता है अब जिंदगी बहुत वियर्ड होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एपेप डिजर्ट का जायंट स्नेक और उसके 4 चेले टर्टल, क्रोकोडाइल, प्रेइंग मैंटिस और स्कॉर्पियन डिसाइड करते हैं कि इंसान का रूप लेकर एक बाइकर गैंग बनाते हैं और वो लोग अपनी गैंग का नाम रखते हैं डेजर्ट प्रिंस। एपेप इंसानी रूप में लीड बाइकर बन जाता है और अपना नाम रखता है पेप। 3500 साल पहले एपेप और नेफरटीना एक दूसरे को जानते थे, तो जब वो दोबारा मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे की ड्राइविंग स्किल देखकर एक दूसरे को एडमायर करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच थोड़ा सा कुछ फीलिंग भी जागने लगती है। फिर गोल्डन गेट ब्रिज पर एक हाई स्टैक रेस सेट होती है पेप और नेफरटीना के बीच, और जीतने वाले को मिलेगा प्रिजली। और नेफरटीना थोड़ा इमोशनल मोमेंट में ये भी बोल देती है कि अगर वो हार गई तो वो भी पेप को मिल जाएगी। रेस शुरू होती है, फुल स्पीड फुल ड्रामा। ब्रिज पर दोनों एकदम बराबर चल रहे होते हैं, पर लास्ट मोमेंट पर नेफरटीना का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। उस वक्त पेप अपनी पुरानी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पाता और वो प्रिजली को जीतने से ज्यादा नेफरटीना को बचाने को चूज करता है, और पेप नेफरटीना को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि स्कैरेब पहले न्यून पानी के स्पिरिट को बुलाता है। सबसे पहले स्कैरेब उसे फाउंटेन ऑफ यूथ का राज पूछता है। न्यून स्कैरेब का मजाक उड़ा देता है और बोलता है कि फाउंटेन वैसे भी सिर्फ एक मिथ है, पर जैसे ही स्कैरेब उसे वापस भेजने की धमकी देता है, न्यून तुरंत डरते हुए बोलता है कि उसे यहाँ रहने दो। वो फिर से दुनिया को पानी में डुबोना चाहता है। स्कैरेब कहता है कि ठीक, अगर तुम प्रिजली को मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। न्यून कोशिश करता है, पर उसकी हालत ही खराब हो जाती है। कभी टॉयलेट से फ्लश हो जाता है, कभी स्ट्रीट क्लीनर में बह जाता है, तो कभी वाटर कैनन में फंस जाता है। उधर प्रिजली अपने दोस्त वॉल्टर की बड़ी बहन सिंथिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर बिल्कुल फेल हो जाता है। इसी बीच नून काफी मुश्किलों के बाद प्रिजली को एक वाटर पार्क में घायल कर लेता है। जब प्रिजली सिंथिया के साथ वहाँ घूम रहा होता है, ममीज तुरंत पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक नून पानी सूंघ सूंघ कर और ज्यादा बड़ा और पावरफुल होता जा रहा होता है। यहीं वो स्कैरेब को धोखा दे देता है और बोलता है कि वो पूरी दुनिया को तबाह करेगा, और शुरुआत रेप्सिस से। लेकिन ममीज एक स्मार्ट प्लान बनाते हैं। वो नून को एक स्केटिंग रिंक में ले जाते हैं, जहां वो ठंड में जम जाता है। फिर वो बाकी बर्फ की तरह टूटकर बिखर जाता है और फिर अपने वेस्टर्न गेट के रास्ते वापस चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में रैत एक दीवार से टकराकर अपनी याददाश्त पूरी तरह खो देता है। उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता, ना अपना घर, और ना ही ये कि वो असल में एक मम्मी है। कुछ गुंडे उसे एस बुला देते हैं, तो वो खुद ही सोच लेता है कि शायद उसका नाम एस ही होगा। फिर 4 बेगैर लोग उसे मिलते हैं, उसे खाना देते हैं और अपने साथ रख लेते हैं। उधर स्कैरेब अपने सप्तियों को भेज रहा होता है ताकि वो रास्ते पर रहने वाले लोगों को पकड़ कर लाए। स्कैरेब उन लोगों की लाइफ फोर्स को एक मशीन में से निकाल कर अपनी जिंदगी बढ़ाने का प्लान बनाता है। जितने साल वो किसी से चुराता है, उसे कम से कम 1 घंटा एक्स्ट्रा जिंदगी मिलती है। जब रैत के नए दोस्त भी पकड़ लिए जाते हैं,
है तो रैत चाहे उसे कुछ याद नहीं फिर भी उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका दिल उसे सही रास्ता दिखा देता है, भले ही दिमाग सब भूल चुका हो। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मम्मीज स्कैरेब को उसके बीफी बर्गर वाले ट्रैप में ही हरा देते हैं, लेकिन इस चक्कर में प्रिजली का साइंस प्रोजेक्ट एक शॉर्ट वेव रेडियो टूट जाता है। रैत उस रेडियो को ठीक कर देता है और ऊपर से एक ऑबेलिस्क जोड़ देता है, जिससे रेडियो और भी पावरफुल बन जाता है। प्रिजली रेडियो मिस्टर हक्सली को दिखाता है। जैसे ही मिस्टर हक्सली उसे ऑन करने की कोशिश करता है, वो अचानक से वेस्टर्न गेट के अंदर खींच लिया जाता है। जब वो होश में आता है तो खुद को एक जगह पाता है जो बिल्कुल एंशिएंट इजिप्ट जैसी लगती है। पहले वो सोचता है कि शायद सपना देख रहा है, पर फिर उसका पीछा एक्सोटिक क्रिएचर्स करते हैं, जैसे एक बड़ा ग्रिफिन। इस तरह चैंड्रा भी वेस्टर्न गेट क्रॉस कर लेती है और ये मौका देखकर सोचती है कि अब वो रैत से बदला ले सकती है। वो प्रिजली और उसकी मॉम पर एक स्पेल डाल देती है, लेकिन मम्मीज टाइम पर आ जाते हैं। वो चैंड्रा को हरा देता है और जैसे ही चैंड्रा वापस चले जाती है, मिस्टर हक्सले भी ठीक ठाक वापस अपनी दुनिया में लौट आता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में स्कैरेब एक एम्यूलेट आर्मॉन पर चिपका देता है, जो धीरे धीरे उसकी ताकत चूस रहा होता है। ये एम्यूलेट असल में जैकॉल के लिए था, पर की लापरवाही की वजह से आर्मॉन पर लग गया। आर्मॉन को समझ ही नहीं आता कि वो क्यों कमजोर होता जा रहा है। इजिप्सु के प्रैक्टिस के दौरान प्रिजली गलती से आर्मॉन को उठाकर फेंक देता है और आर्मॉन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसे खुद को साबित करना होगा कि वो अब भी एक शानदार योद्धा है, इसलिए वो एंटर करता है द वर्ल्ड्स टफेस्ट ग्लैडिएटर कॉन्टेस्ट। उधर स्कैरेब टेलोस मैन ऑफ ब्रोंज का स्पिरिट बुला लेता है ताकि वो आर्मॉन को हरा सके। कॉन्टेस्ट में आर्मॉन लगातार कमजोर होता जा रहा होता है, फिर भी वो मास्क्ड डिस्ट्रॉयर का कुंफू मास्टर और एक सुमो रेसलर को हरा देता है और फिर फाइनल मैच में उसका सामना टेलोस से होता है। आखिर में एम्यूट उस एम्यूलेट को आर्मॉन से तोड़कर अलग कर देता है और आर्मॉन की ताकत वापस आ जाती है। फिर वो टेलोस को एचलेस हिल उसके एंकल में लगा प्लग खींच लेता है। प्लग निकलते ही टेलोस पिघलकर बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में प्रिजली की मॉम एक एग्जिबिट का टूर करवा रही होती है, जो बेस्टेट बिली वाली इजिप्शियन देवी को डेडिकेट होता है। नेफर्टिना जब उस एग्जिबिट के पास होती है तो गलती से कोई एंशिएंट सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है और बेस्टेट वेस्टर्न गेट से दुनिया में आ जाती है। जैसे ही बेस्टेट आती है, नेफर्टिना एक बिल्ली में बदल जाती है। सिर्फ वो नहीं, पूरे शहर की सारी बिल्लियाँ, हाटा के जू के लायंस और टाइगर्स भी बेस्टेट के कंट्रोल में आ जाते हैं। बेस्टेट डिमांड करती है कि उसे फेरो प्रिंस रेप्सिस को मिलवाया जाए और शहर के लोग उसे सही इज्जत दे। नेफर्टिना अब कैट फॉर्म में प्रिजली को पकड़कर बेस्टेट के पास ले आती है। बेस्टेट प्रिजली और ममीज को मारने की धमकी देती है। फाइट के बीच प्रिजली एक टूना सैंडविच का यूज करके एक मस्त डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। नेफर्टिना और बेस्टेट दोनों सैंडविच के पीछे पड़ जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर रैत बेस्टेट का सीक्रेट स्टोन यूज करता है और उसे हरा देता है। बेस्टेट वापस वेस्टर्न गेट में भेज दी जाती है और नेफर्टिना फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में स्कैरेब को बुरा सा कोल्ड हो जाता है, तो वो सीकमेट बीमारी और सेहत की देवी को बुला लेता है ताकि वो उसका कोल्ड ठीक कर दे, लेकिन सीकमेट मदद करने के बजाय शरारत मूड में आ जाती है। वो एक के बाद एक प्लेग लाए जाती है, पहले गर्मी की तेज लहर, फिर जंगली कीड़े और फिर प्रिजली की साइंस क्लास में सब विंडो से देखते हैं कि आसमान में मेढक बरस रहे हैं। बाद में तो प्रिजली खुद भी एक बॉय साइज फ्रॉग बन जाता है। इस सब के बाद स्कैरेब और रैत मजबूरन टीम अप करते हैं सीकमेट को रोकने के लिए। दोनों मिलकर एक लाइटनिंग रोड बनाते हैं ताकि सीकमेट का ध्यान उनकी तरफ आए। सीकमेट इस ट्रैप में फंस जाती है और दोनों पर अटैक कर देती है। जब बाकी सब लोग सीकमेट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, रैत और स्कैरेब लाइटनिंग रोड से जनरेट हुई पावर का इस्तेमाल उस पर हमला करने के लिए करते हैं। जैकॉल उसे सीधा उस जगह ले जाता है जहां पावर सबसे ज्यादा होती है। पावर ओवरलोड होते ही सीकमेट जोर से रिएक्ट करती है और जबरदस्ती वेस्टर्न गेट के थ्रू वापस धकेल दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में प्रिजली और जैकॉल फिशिंग कर रहे होते हैं। स्कैरेब अचानक फिर अटैक कर देता है। पहले तो लगता है कि ममीज आसानी से जीत जाएंगे, पर तभी सेट और एन्यूबिस आ जाते हैं। सेट कहता है कि वो अपनी पिछली हार का बदला लेने आए हैं। इस तरफ 7th ग्रेडर एलाइन सेटर एक दिन फेमस रिपोर्टर बनना चाहती है। वो इन्वेस्टिगेट करते करते शक करने लगती है कि प्रिजली का ममीज से कोई कनेक्शन है। वो प्रिजली का पीछा करते हुए इस फेनिक्स तक पहुंच जाती है, पर प्रिजली उसे घुमा देता है
इससे पहले कि वो कुछ देख सके। उधर सेट और एनुबिस अभी भी ममीज के पीछे पड़े हैं। ममीज उनको स्पिनिक्स से दूर ले जाने के लिए डॉग बिस्किट्स तक का ट्रिक यूज करते हैं। प्रिजली मीनविल घर लौटने की सोचता है, पर वहाँ एलाइन उस पे छुपकर अटैक कर देती है। वो अब भी उससे सच निकलवाना चाहती है। सेट और एनुबिस प्रिजली को ढूंढते हुए एलाइन तक पहुँच जाते हैं। वो एलाइन को पकड़ लेते हैं ताकि ममीज को बाहर निकाल सके। ममीज उनके डिसाइड किए गए जगह एक बेसबॉल स्टेडियम में पहुँचते हैं और वहाँ एक बड़ा फाइट शुरू हो जाता है। थोड़ी मुश्किल के बाद ममीज सिचुएशन पलट देते हैं और सेट और एनुबिस को हरा देते हैं। एलाइन को मनाने पर भी वो बात छुपाने को रेडी नहीं होती, तो ममीज मजबूरन एनुबिस का स्केप्टर ऑफ फॉरगेटिंग यूज करके उसकी सारी यादें मिटा देते हैं। फिर वो वेस्टर्न गेट खोलकर सेट और एनुबिस को वापस अंदर फेंक देते हैं। एलाइन जब होश में आती है, प्रिजली उसे अपना बूमरैंग दिखाता है जिसमें पहले से ही रैत ने मेड इन ताइवान लिख दिया होता है, ताकि प्रूफ हो जाता है कि प्रिजली का किसी मम्मी से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में फादर्स डे का दिन होता है। स्कैरेब एक ग्रिफिन का यूज करता है ताकि ममीज को बेवकूफ बना सके। उसे लगता है कि अगर वो उन्हें ये विश्वास दिला दे कि फेरों एमेन्होटेप प्रिंस रैप्सिस का पिता वापस आ गया है, तो वो इजिली फंस जाएंगे। इस सब ड्रामे के बीच प्रिजली के अंदर छुपा हुआ प्रिंस रैप्सिस का स्पिरिट पहली बार बाहर आता है। सबको लगने लगता है कि सच में एमेन्होटेप अपने बेटे से मिलने लौट आए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सच सामने आ जाता है। जो आदमी अपने आप को एमेन्होटेप बता रहा था, वो असल में कोई और नहीं, स्कैरेब ही डिस्कस में था। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में स्कैरेब एक ऐसा स्क्रॉल चुरा लेता है जिससे टाइम के गेट्स खोल सकते हैं। इस स्क्रॉल की हेल्प से वो असली प्रिंस रैप्सिस को पास्ट से प्रेजेंट में खींच लाता है। जैसे ही असली रैप्सिस आता है, प्रिजली के अंदर जो उसका स्पिरिट था वो अलग हो जाता है। प्रिजली और ओरिजिनल रैप्सिस आपस में मिलते हैं और दोनों बिल्कुल ट्विंस लगते हैं। स्कैरेब उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर दोनों लड़के और ममीज मिलकर उसे रोक देते हैं। आखिर में स्कैरेब फिर से गेट्स ऑफ टाइम खोलता है, पर रैप्सिस और स्क्रॉल दोनों पोर्टल में वापस खींच लिए जाते हैं। सब कुछ फिर वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था और प्रिंस रैप्सिस का स्पिरिट फिर से प्रिजली के अंदर लौट आता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में शहर में एक कार्निवल आ जाता है। स्कैरेब और हैका वहाँ एक फ्रीक शो का टेंट चलाते हैं। इसी बीच स्कूल का बुली टिनी टर्नर और उसके दोस्त चक प्रिजली की पिटाई कर देते हैं। ममीज को लगता है कि प्रिजली को सेल्फ डिफेंस की जरूरत है, तो आर्मॉन उसे इजिप्सू के कुछ मूव सिखाता है। प्रिजली अपने दोस्त वॉल्टर और एलाइन के साथ कार्निवल देखने जाता है। वहाँ पहुँचते ही टीनी भी प्रिजली का पीछा करने लगता है और साथ ही स्कैरेब भी उसे ढूंढ रहा होता है। दोनों तरफ से परेशानी, लेकिन इस बार प्रिजली अकेला नहीं पड़ता। आर्मॉन ने जो इजिप्सू मूव सिखाए होते हैं वो कार्निवल के अलग अलग स्पॉट में प्रिजली को काफी काम आते हैं। प्रिजली हर चीज को स्मार्टली हैंडल करता है और टीनी हो या स्कैरेब, दोनों को उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में 35 साल में एक बार होने वाली प्लैनेट्स की एलिग्नमेंट के दिन सेट और एनुबिस फिर से दिखाई देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो आई ऑफ डार्कनेस को बुला लेते हैं, जो आते ही प्रिजली के शरीर पर कब्जा कर लेता है। सेट और एनुबिस एक ऊंची पहाड़ी पर एक मैजिक मिरर लगाकर रिचुअल की तैयारी कर रहे होते हैं। प्रोसेस्ड प्रिजली जैसे किसी फोर्स के अंडर वहाँ खींचता हुआ पहुँच जाता है। उनका प्लान होता है कि एक रिचुअल करके प्रिजली को हटाकर डार्कनेस को उसके बॉडी में परमानेंटली डाल दिया जाए। बिल्कुल क्रिटिकल मोमेंट पर ममीज पहुंच जाते हैं और रिचुअल को रोकने की कोशिश करते हैं, पर अफसोस प्रिजली मिरर के अंदर खींच लिया जाता है और वहीं उसका सामना होता है डार्कनेस के असली फॉर्म से। अंदर एक इंस्टेंट मेंटल बैटल होती है। प्रिजली हिम्मत करके डार्कनेस का सामना करता है और आखिर में स्पेल को तोड़ देता है। इससे डार्कनेस कमजोर हो जाता है। बाहर मम्मी सेट और एनुबिस को हरा देते हैं और हारते ही आई ऑफ डार्कनेस अपने साथ सेट और एनुबिस को भी वापस खींच लेता है। उन्हें मिरर रियलम में फंसा कर ले जाता है। प्रिजली आजाद हो जाता है और दुनिया एक बार फिर बड़ी मुश्किल से बच जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में स्कैरेब एक नया प्लान बनाता है। जैकॉल को खत्म कर दो और लीडर के बिना ममीज बिखर जाएंगे। इसके लिए वो एक सेरेमिक फैल्कॉन आइडल का यूज करते हैं, जो जैकॉल के एनिमल साइन को डायरेक्टली अटैक करता है। जैसे ही आइडल का इफेक्ट शुरू होता है, जैकॉल अपना कंट्रोल खो देता है और डोर से निकल जाता है। बाकी ममीज लीडर की जगह के लिए उलझन में पड़कर लड़ने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कैरेब चाहता था। इसी बीच शहर में यूथ सेंटर में एक बड़ा कॉस्ट्यूम बॉल हो रहा होता है, द नाइट ऑफ द लाइविंग डांस। प्रिजली फ्रैंकेनस्टाइन बनकर आता है। एलाइन एक जबरदस्त हंचबैक, वॉल्टर एक वेयरवुल्फ,
साइथिया फ्रैंकेस्टाइन की ब्राइड, प्रिजलीज मॉम एक विच और मिस्टर हक्सली क्रिएचर फॉर्म द ब्लैक लगून। मिस्टर हक्सली को तो नेफर्टिनिया के साथ डांस भी मिल जाता है। आर्मॉन पूरी रात बस खाने पर टूट पड़ा रहता है। उधर स्कैरब जैकॉल को पकड़ लेता है, उस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है और फिर उसे छोड़ देता है ताकि वो अपने टीम को ढूंढते हुए वापस जाए। जैसे ही जैकॉल यूथ सेंटर पहुंचता है, स्कैरब वहीं उस पर और बाकी ममीज पर अब्यूज कर देता है। स्कैरब फैल्कन आइडल का यूज करके जैकॉल को दोबारा कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, लेकिन नेफर्टिना सही वक्त पर आकर आइडल को तोड़ देती है। जैकॉल फिर से नॉर्मल हो जाता है, स्पेल टूट जाता है और स्कैरब को मजबूरन भागना पड़ता है। टीम फिर से एक साथ और लीडर जैकॉल वापस अपनी जगह पर। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में स्कैरब ममीज से लड़ते लड़ते बिल्कुल कंगाल हो चुका होता है, इसलिए वो ग्रेवयार्ड से पुराने सोने के माइनर्स की आत्माएं को बुला लेता है ताकि वो उसके लिए गोल्ड इकट्ठा कर सके, पर ये स्पिरिट्स बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आती। स्कैरब के लिए गोल्ड लाने के बजाय वो शहर का हर गोल्ड अपने लिए लूटने लग जाती है। वो लोग तो हॉट रात तक चुरा लेते हैं, पर फिर भी उनका पेट नहीं भरता। उनका एक ही रूल होता है, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सारा सोना हमारा न हो जाए। वो प्रिजली का एम्यूलेट, उसकी मॉम की गोल्ड रिंग और शहर का कोई भी छोटा बड़ा गोल्ड आइटम सब ले जाते हैं। ममीज एक प्लान बनाते हैं। वो स्पिरिट्स को आर्मॉन की गोल्डन आर्म दिखाकर सिमेंट्री में लूर करते हैं, पर स्पिरिट इतनी जल्दी में होते हैं कि वो आर्मॉन का गोल्ड आर्म तोड़ के अपने साथ ले जाते हैं। अच्छा ये होता है कि ममीज गोल्ड का ट्रेस फॉलो करके प्रिजली का एम्यूलेट और आर्मोन का आर्म ढूंढ लेते हैं। आर्मोन एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है, अपना गोल्डन आर्म परमानेंटली स्पिरिट को देने के लिए, ताकि वो वेस्टर्न गेट से गुजरते वक्त फंस जाए, पर प्लान फेल हो जाता है। स्पिरिट्स वापस आ जाते हैं। तब प्रिजली को एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है, गोल्ड माइनर्स की आत्माएं वेस्टर्न गेट के बाहर रह नहीं सकती क्योंकि वो इस दुनिया की नहीं है। ड्रेथ सही स्पेल यूज करता है, स्पिरिट को शांति देता है और उन्हें वेस्टर्न गेट के पार भेज देता है। स्पिरिट शांत होकर सारा चुराया हुआ गोल्ड वापस कर देती है और शहर फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में केंड्रा वापस आ जाती है और स्कैरब से एक डील करती है। वो प्रिजली को उसके पास ले आएगी और बदले में स्कैरब उसे प्रिंस रेप्सिस की स्पिरिट से थोड़ी सी इटर्नल लाइफ देगा। केंड्रा एक यंग लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अपना नाम कैरियल रखती है। वो पूरी प्लानिंग से प्रिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। प्रिजली उसे इम्प्रेस भी हो जाता है, जो ऑब्वियसली एलाइन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उधर ममीज अपना टाइम सर्विस वर्कर बनकर प्रिजली के मॉम पर नजर रखने में लगा देते हैं ताकि वो हमेशा सेफ रहे। जब सही वक्त आता है, चैंड्रा अपने असली रूप और धोखा दोनों रिवील कर देती है, पर प्रिजली स्मार्टली दोनों चैंड्रा और स्कैरब को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। दोनों बेकार में ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी बीच ममीज टाइम पर पहुंच जाते हैं और प्रिजली को दोनों विलन से बचा लेते हैं। चैंड्रा और स्कैरब का प्लान फिर से पूरा फेल। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में स्कैरब एक पोशन बनाता है जिससे वो फिर से जवान और हैंडसम दिख सके। पोशन के लिए उसे एक बड़ी जेम स्टोन चाहिए होती है। वो म्यूजियम से वो जेम चुरा भी लेता है, पर जैसे ही बाहर निकलता है, ममीज नेफर्टिना के बिना उस पर अटैक कर देते हैं। अपर हैंड ममीज के पास होता है, फिर भी स्कैरब चालाक की तरह जेम लेकर भाग निकलता है। उधर नेफर्टिना एक नाइट क्लब में बैठी होती है, एक नॉर्मल जिंदगी जीने की तमन्ना में। जब वो इस फिनिक्स वापस आती है, बाकी सब उसे बताते हैं कि क्या हुआ। जैकॉल उसे डांट देता है और रैत एक स्पेल से जैम और स्कैरब की लोकेशन ढूंढने लगता है। स्पेल से पता चलता है कि स्कैरब जैम को पीस कर पाउडर बना रहा है पोशन के लिए। रैत के लोकेटर स्पेल की हेल्प से ममीज स्कैरब तक पहुंच जाते हैं और उसे पोशन यूज करने से पहले ही रोक देते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट होता है, पोशन गलती से नेफर्टिना पर गिर जाता है और वो खूबसूरत ग्लैमर लेडी में बदल जाती है। नेफर्टिना दोबारा नाइट क्लब जाती है और इस बार सब उसकी ब्यूटी देखकर हैरान रह जाते हैं। वहाँ एक FAD मॉडलिंग एजेंसी की एजेंट होती है जो तुरंत उसे टैलेंट स्पॉट कर लेती है। कुछ ही दिनों में नेफर्टिना एक फैशन सेंसेशन बन जाती है। फैशन शोज, मैगजीन कवर्स, लाइफस्टाइल ऑफ द इनएक्सप्लिकेबली फेमस में इंटरव्यू तक। स्कैरब भी पीछे नहीं रहता। वो एक फोटोग्राफर का डिस्ग्यूज पहनकर आता है। अपना नाम रखता है रेस फिनिक्स फ्रॉम वैग्यू मैगजीन, सिर्फ नेफर्टिना को फिर से पकड़ने के लिए। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो नेफर्टिना को कैप्चर कर लेता है। उसका प्लान होता है कि उसे एक अब्लेट ह्यू पॉट में डालकर पोशन दोबारा बनाए, लेकिन लकीली जैकॉल और बाकी ममीज टाइम पर आ जाते हैं और नेफर्टिना को बचा लेते हैं। बाद में रैत एक काउंटर पोशन बनाता है जिसे नेफर्टिना दोबारा नॉर्मल फॉर्म में लौट आती है और
उसे समझ आ जाता है कि अपना असली रूप ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जब जो और बॉब नेफर्टिना और प्रिजली का पीछा कर रहे होते हैं। दोनों एक जेट साइकिल पर होते हैं और पुलिस कार को इजिली आउट मैन्यूवर कर देते हैं। इसी वक्त स्कैरब एक नया प्लान बना रहा होता है। वो खुद को एक बच्चा बना लेता है ताकि प्रिजली के पास ऐसे जा सके कि कोई उस पर शक न करे। स्पेल सीखने में उसे थोड़ी देर लगती है पर आखिर में वो छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। हेका उसके बैकपैक में छुपकर चल रही होती है। उधर ममीज कम्युनिटी सेंटर के फील्ड ट्रिप में एक्मे बेकरी ले जाने के लिए जेप्रोनेस बने होते हैं। छोटे बच्चे वाले स्कैरब का वहाँ टिनियो और चक से छोटा सा टकराव होता है पर वो उन्हें अवॉइड करके प्रिजली के फील्ड ट्रिप ग्राउंड तक पहुँच जाता है। आर्मोन स्कैरब को एक नॉर्मल बच्चा समझकर सीधा ग्रुप में बिठा लेता है। बेकरी पहुँचते ही स्कैरब प्रिजली के आसपास ही रहता है। फिर वो एक स्पेल डालता है और डॉज एक जायंट डॉज बॉय मॉन्स्टर में बदल जाता है। ममीज उससे लड़ते हैं लेकिन वो काफी टफ निकलता है। आर्मोन और रैत उसे चॉपर डॉज मिक्सर में डालकर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं पर मॉन्स्टर टूटकर कई छोटे डॉज बॉयज में बदल जाता है। बाहर प्रिजली ग्रुप के बाकी मेंबर्स का इंतजार कर रहा होता है। इसी वक्त स्कैरब मौका देखकर प्रिजली को पकड़ने की कोशिश करता है। प्रिजली अपने बूमरैंग का स्मार्ट यूज करके स्कैरब से बच निकलता है। उधर ममीज अब भी मिनी डॉज बॉय से जूझ रहे होते हैं। आखिरकार वो क्रिएचर्स को एक बड़ा ओवन में भेजकर बेक कर देते हैं और वो क्रिस्पी होकर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। प्रिजली भागते भागते ममीज को ढूंढ लेता है और जब स्कैरब पीछा करता हुआ आ पहुंचता है प्रिजली उसे सीधा डॉज के एक बड़े वेट में गिरा देता है। स्कैरब पूरी तरह इधर उधर होकर फंस जाता है और प्रिजली एक बार फिर सेफ। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में ट्विन पिक्स पार्क से अजीब अर्थक्वेक आ रहे होते हैं तो प्रिजली और ममीज वहां जाकर देखते हैं कि ये सब गैब अर्थ का स्पिरिट कर रहा है। वो उदास होता है क्योंकि उसकी वाइफ नेट स्काई की स्पिरिट से उसकी बड़ी लड़ाई चल रही होती है। ममीज सोचते हैं कि दोनों को पैचअप करवाना ही होगा तो हर कोई अपनी तरफ से आइडिया देता है। जैकॉल बर्ड गिफ्ट करने को कहता है। नेफर्टिना फ्लावर देने का सुझाव देती है। रैत पोएट बोलने का प्लान बनाता है और आर्मोन तो गैप का मेकओवर करके उसे इम्प्रेसिवली हैंडसम बना देता है पर इनमें से एक भी आइडिया काम नहीं करता। जब वो नेट को समझाने जाते हैं तो वो सीधा उन्हें इग्नोर कर देती है। लास्ट में ममीज एक बोल्ड स्टेप लेते हैं। वो नेट को वैक्यूम में सक करके सीधा गैप के पास ले जाते हैं। दोनों सामने आकर थोड़ा झगड़ा करते हैं फिर आखिर में राजी हो जाते हैं और अर्थक्वेक्स रुक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में स्कैरब एक बार फिर नून को बुला लेता है और उसे ऑर्डर देता है कि पूरे शहर का पानी सुखा दो। प्लान सिंपल है, जब शहर में पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा तब स्कैरब पानी को $100 पर बोतल में बेचकर अमीर बन जाएगा। ममीज खाती को एक बोतल के अंदर डालकर स्कैरब का पता लगाने भेजते हैं। जब वो लोग खाती की मदद से वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि स्कैरब और नन एक बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। जैकॉल, रैत और आर्मोन अंदर जाकर चेक करते हैं और पकड़ लेते हैं कि स्कैरब नन की पावर का इस्तेमाल करके शहर का पानी चुरा रहा है और उसे अपनी वाटर बोतल में स्टोर कर रहा है। नन उन तीनों को कैप्चर कर लेता है। खाती खुद को आजाद कर लेती है और उनकी मदद करने आती है पर वो भी पानी के जोर से बह जाती है। बाहर नेफर्टिना और प्रिजली को देर होने पर चिंता होने लगती है और वो दोनों उनकी हेल्प करने दौड़ पड़ते हैं। खाती एक बार फिर स्कैरब पर अटैक करती है जिससे जैकॉल और बाकी ममीज को भागने का मौका मिलता है पर नन उनका पीछा नहीं छोड़ता। भागते हुए आर्मोन सजेस्ट करता है कि वो डेथ वैली की तरफ चले। वहाँ की ड्राइनेस से नन की पावर कम हो जाएगी। नेफर्टिना तुरंत गाड़ी लेकर डेथ वैली की तरफ निकल पड़ती है और नन उनके पीछे पीछे आ जाता है। वहाँ पहुंचकर शुरुआत में नन की पानी वाली पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है पर धीरे धीरे एक्सट्रीम ड्राइनेस और ह्यूमिडिटी की कमी नन पर असर करने लगती है। आखिर में वो धूप, गर्मी और ड्राइनेस से एवापोरेट हो जाता है। शहर का पानी बच जाता है और स्कैरब का ग्रीडी प्लान फिर से एक बार फेल। इसके बाद ममीज का एपिसोड शुरू होता है एक और बड़ी फाइट के साथ। वो स्कैरब और उनकी शक्तियों से लड़ रहे होते हैं। फाइट तो जीत जाते हैं पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। वो इस फिनिक्स से बहुत दूर आ गए होते हैं और उनकी एनर्जीज बिल्कुल खत्म। मतलब वो अपने आर्मोर्ड फॉर्म में भी ट्रांसफर नहीं हो सकते। अब उन्हें पूरा शहर पैदल क्रॉस करना पड़ता है। रास्ते में आर्मोन एक हॉट डॉग कार्ट को बचा लेता है। रैत की बैंडेज एक सबवे टोकन मशीन में उलझ जाती है और फिर सबसे वियर्ड मोमेंट, पूरी टीम
टीम को एक जैज बैंड समझ लिया जाता है। उन्हें नाइट क्लब में फोर्स परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। रेड सैक्सोफोन बजाता है, जैकॉल बेस, आर्मॉन्ड ड्रम्स और नेफर्टिना स्टेज पर गाती हुई उस रात की कहानी बताती है। इस सबके बीच एक आदमी जोई पेल्डंटन उनका पीछा कर रहा होता है क्योंकि उससे लगता है कि ममीज असल में एलियंस है। फाइनली जब स्फीनिक्स के सामने ही जोई उन्हें कॉर्नर कर देता है, जैकॉल एक स्मार्ट आइडिया सोचता है। वो शैडो में छुपकर जोई के सामने आता है और उसे कहता है, हाँ मैं एक एलियन हूँ पर फ्रेंडली हूँ। फिर वो जो को कामली समझाता है कि उसे जाना होगा पर शायद वो कभी फ्यूचर में वापस आए। जो खुश और कंफ्यूज चला जाता है और ममीज फाइनली बिना पकड़ में आए अपने घर पहुँच जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में नेफर्टिना एक रात तारे को देखकर विश करती है कि काश कोई हो जो उससे सच में प्यार करे। पता नहीं कैसे पर उसकी विश से एपेफ फिर से वेस्टर्न गेट से लौट आता है, वही इंसानी रूप में पेप नाम से। एपेफ एक बार फिर नेफर्टिना को अपनी रानी बनाना चाहता है। नेफर्टिना के दिल में उसके लिए थोड़ी फीलिंग्स अब भी होती है पर वो उसे साफ कह देती है कि वो प्रिजली को प्रोटेक्ट करने की कसम खा चुकी है। एपेफ एक प्लान बनाता है, प्रिजली को एक स्कैरब के पास दे देगा, फिर स्कैरब को डबल क्रॉस करके नेफर्टिना को इम्प्रेस करेगा। लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है और सिचुएशन बिगड़ जाती है जिससे एपेफ को खुद ही ठीक करना पड़ता है। उधर स्कैरब अपने शिप पर एक फोर्स फील्ड एन्चेंटमेंट डाल देता है। शिप हवा में उड़कर सीधा स्कैरब के लेयर की तरफ जाने लगती है। नेफर्टिना और एपेफ प्रिजली को बचाने के लिए एक टीम की तरह काम करते हैं, जबकि जैकॉल स्कैरब से लड़ता है। एपेफ प्रिजली को फ्री कर देता है और नेफर्टिना उसे सेफ जगह ले जाती है। आखिर में एपेफ समझ जाता है कि उसका और नेफर्टिना का साथ कभी नहीं हो सकता, इसलिए वो अपनी लास्ट हिम्मत जोड़कर स्कैरब को रोकता है। इतने देर तक पकड़े रखता है कि स्कैरब का शिप कंट्रोल लूज करके सीधा बे में क्रैश हो जाए। सबको यकीन होता है कि स्कैरब बच गया होगा पर एपेफ का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। उसकी किस्मत एक मिस्ट्री बनकर रह जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में प्रिजली और ममीज स्कूल आते हैं ताकि वो स्टोन ऑबेलिक्स ले जा सके जिससे कैंट्रा सुमॉन्स हुई थी। प्रिजली जैसे ही उसे लेने लगता है, मिस्टर हक्सले आ जाते हैं और उसका सो कॉल्ड साइंस प्रोजेक्ट टेस्ट करने लगते हैं। पर जैसे ही ऑबेलिक्स एक्टिवेट होता है, मिस्टर हक्सली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मिल्टन द मैग्निफिसेंट में, एक फ्लैम्बोयेंट सुपर पावर्ड आदमी जिसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन का क्रेजी पावर होता है। मिल्टन तुरंत अपनी नई आइडेंटिटी एंजॉय करने लगता है। वो एक कार चुरा लेता है, एटीएम लूट लेता है और सीधा अल्बर्ट्रॉस पब में जाकर लोगों को पैसे उड़ा उड़ा कर देने लगता है। उससे अपना ये पावरफुल रूप इतना पसंद आता है कि वो चाहता है कि ये बदलाव परमानेंट हो जाए। इस हंगामे में जैकॉल को ऑबेलिक्स का शौक लग जाता है और वो बन जाता है जैकी द ग्रेट, एक ओवर द टॉप फ्लैशी मैजिशियन टाइप पर्सनैलिटी। मिल्टन और जैकी दोनों प्रिजली को लेकर एक क्रेजी जॉय राइड पर निकल पड़ते हैं और बाद में एक रनअवे केबल कार पर दोनों के बीच में ही टक्कर शुरू हो जाती है। आखिर में मम्मी सब कुछ कंट्रोल में लाते हैं। ऑबेलिक्स का इफेक्ट अंडो होता है और मिल्टन और जैकी दोनों वापस अपने नॉर्मल स्लिप्स बन जाते हैं। मिस्टर हक्सली और जैकॉल ऑबेलिस्क को फाइट के दौरान बीच बीच में घूमते हुए आखिर बे के बॉटम में जाकर डूब जाना पड़ता है और प्रिजली सोचता है स्कूल प्रोजेक्ट्स कब कब सेफ होते हैं मेरे साथ। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मॉन्स्टर ट्रक रैली ऑफ द सेंचुरी हो रहा होता है जिसमें प्रिजली का दोस्त बूबा बैक्स्टर भी रेस कर रहा होता है, लेकिन बूबा एक एक्सीडेंट में बेहोश हो जाता है तो प्रिजली और ममीज उसके ट्रक को उसके ही बिहेव में रेस में चलाने लगते हैं। उधर अर्थ के स्पिरिट गैप को आराम से मड बात लेना होता है पर रेस ट्रैक सीधा उसके पास से निकलता है। उसके एन्चेंटेड मड की वजह से रेस के ट्रैक्स जिंदा होकर मॉन्स्टर ट्रक बन जाते हैं और शहर की तरफ भागने लगते हैं। मम्मी समझ जाते हैं कि अगर ये स्टेडियम तक पहुंच गए तो लोगों को नुकसान हो सकता है। प्रिजली और ममीज एक मॉन्स्टर ट्रक को टेम करते हैं और बाकी ट्रक्स को ढूंढकर वापस पकड़ना शुरू कर देते हैं। जैकॉल को आइडिया आता है कि जिस एन्चेंटेड मड ने ट्रक्स को जिंदा किया था उसी को उन पर दोबारा लगा दिया जाए, इससे स्पेल टूट जाता है। आखिर में सारे ट्रक्स नॉर्मल हो जाते हैं और प्रिजली बुबा को वापस रेस में सेट कर देता है बिना उसे कुछ पता चलते हुए। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में प्रिजली और उसकी क्लास मिस्टर हक्सले के साथ फिशरमैन्स वॉर्फ का टूर कर रहे होते हैं जब अचानक कैंट्रा वहां आ जाती है और अपनी मैजिक स्पिरिट से सबको डरा देती है। जैसे ही सब घबराते हैं वो एक कास्ट स्टैचू छोड़कर वापस गायब हो जाती है। ममीज उस स्टैचू को स्फीनिक्स ले जाते हैं तब तक के लिए जब तक कोई समझ आए कि इसका क्या करना
करना है, लेकिन केंड्रा इसी स्टैचू का यूज गेटवे जैसे करके इस फिनिक्स के अंदर आ जाती है। उसका टारगेट है रैथ से बदला, इसलिए वो बाकी मम्मीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके दिमाग में घुसकर उनके प्यारे लोगों का रूप ले लेती है। जैकॉल को वो उसकी वाइफ टिया और उनके बेबी का रूप दिखाती है। आर्मॉन के लिए वो उसकी माँ बन जाती है जो उसके लिए खाना लाई है, और नेफरटीना के सामने वो उसकी दोस्त क्वेना बनकर आती है। वो दोस्त जिसे कभी पता ही नहीं था कि नेफरटीना एक लड़की है। जब तीनों मम्मीज इमोशनल इल्यूशन में फंस जाते हैं, केंड्रा जैकॉल का रूप बदलकर प्रिजली के पास जाती है ताकि रेस के फेस ऑफ के लिए पूरा रास्ता क्लियर हो जाए। आखिर में वो अपना असली डरावना रूप दिखाते हुए रेथ को टॉन्ट करती है, तुम सच में जो मैं हूँ उसका सामना नहीं कर सकते, और वो एक मेडुसा टाइप क्रिएचर बन जाती है। लेकिन जैसे ही वो फाइनल अटैक करने जाती है, बाकी मम्मीज अपने ट्रांस से बाहर आ जाते हैं और समय पर वापस पहुंचकर रेथ को बचा लेते हैं। केंड्रा समझ जाती है कि अब वो आउटनंबर्ड है, तो वो तुरंत रिट्रीट कर जाती है। एक और दिन, एक और विलन, और मम्मीज फिर जीत जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में स्कैरेब को लगता है कि ट्री ऑफ लाइफ उसे फिर से जवान बना सकता है, इसलिए वो बेस को पैसा देकर उसे वो ट्री चुराने भेजता है। बेस ट्री ढूंढ भी लेता है और मैजिक और एक ट्री मूविंग मशीन की हेल्प से उसे उठा भी लेता है। बस लास्ट मोमेंट पर डिसाइड करता है कि स्कैरेब को डिलीवर ही नहीं करेगा, पर ट्री को जगह से हटाते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। शहर की हर लिविंग चीज बूढ़ी होने लगती है, पौधे सूख जाते हैं, दूध खट्टा हो जाता है और शहर के सब लोग एकदम से बुजुर्ग बन जाते हैं। प्रिजली तक की लंबी दाढ़ी निकल आती है और स्कैरेब भी इससे बचा नहीं रहता। मम्मीज की इकलौती टीम होती है जो सेफ रहती है क्योंकि वो अलाइव ही नहीं है। वो बेस को ढूंढकर ट्री तक पहुंच जाते हैं। फाइट में जब वो बेस को हरा देते हैं, तब पता चलता है कि ट्री ऑफ लाइफ उखाड़े जाने की वजह से मरने लगा है। तब जैकॉल नोटिस करता है कि हेका बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई क्योंकि वो एक लॉरेल रेथ पहनी होती है जो ट्री ऑफ लाइफ का ही एक हिस्सा होता है। रेथ को आइडिया आता है जो हिस्सा अभी भी जिंदा है उसे पूरे ट्री पर ग्राफ्ट कर दिया जाए ताकि ट्री दोबारा हील हो सके। प्लान काम करता है और बेस को मजबूरन ट्री को वेस्टर्न गेट के पार लेकर जाना पड़ता है जहां वो ट्री ऑफ लाइफ को वापस सही तरीके से ट्रांसप्लांट कर सके, और इसी तरह शहर वापस नॉर्मल हो जाता है, प्रिजली की दाढ़ी भी। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में टेलोस वापस आ जाता है और इस बार वो सैन फ्रांसिस्को की स्टैचू ऑफ विक्ट्री से प्यार कर बैठा है, इसलिए वो सीधा जाकर स्टैचू को उठा ले जाता है। स्कैरेब इससे मौका बनाता है और टेलोस से डील करता है, अगर टेलोस प्रिंस रेप्सिस प्रिजली को पकड़ कर ला दे तो स्कैरेब उस स्टैचू को जिंदा कर देगा। टेलोस प्रिजली के पीछे पड़ जाता है और मम्मीज उसे रोक नहीं पाते, इसलिए वो एक रिस्की प्लान बनाते हैं। प्रिजली को टेलोस ले जाने देते हैं ताकि उन्हें स्कैरेब की लोकेशन का पता लग सके। नेफरटीना छुपकर स्टैचू की आवाज बनकर टेलोस को कन्विंस करती है कि स्कैरेब ने उसे धोखा दिया है। उसी बीच प्रिजली जो साइंस क्लास के लिए एक रोबोट बना रहा था, रेथ की मदद से उस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करता है और एक छोटा टेलोस रोबोट बना लेता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में प्रिजली और मम्मीज एल्केट्रास का टूर करने जाते हैं। आर्मॉन रास्ते में डाइनिंग हॉल देखकर वहीं घुस जाता है और इस चक्कर में प्रिजली और मम्मीज टूर ग्रुप से बिछड़ जाते हैं। स्कैरेब अपने शक्तियों का यूज करता है ताकि टूर गाइड को लगे कि सब लोग वापस बोट में आ गए हैं और बोट उनके बिना ही निकल पड़ती है। जैकॉल अलग हो जाता है और स्कैरेब उसे एक पुरानी जेल सेल में लॉक कर देता है। इसके बाद स्कैरेब पुराने प्रिजनर्स की रेस्टलेस स्पिरिट बुला लेता है ताकि वो प्रिजली यानी रेप्सिस का पीछा करे। प्रिजली और मम्मीज स्पिरिट से बचते बचते आखिर जैकॉल को सेल में देख लेते हैं और मिलकर उसको तोड़कर आजाद कर लेते हैं, पर ट्रबल यहीं खत्म नहीं होता। आइलैंड की सबसे बड़ी इवल स्पिरिट एक मैसिव फायर बर्ड उनका पीछा करने लगती है। सब लोग जल्दी से एक छोटी बोट में भाग निकलते हैं। इस दौरान रेथ एक आइडिया देता है, प्रिजली अपना एम्यूलेट पकड़े और फिर जैकॉल का एम्यूलेट, इससे जैकॉल रिचार्ज हो जाएगा। प्रिजली ऐसे ही करता है और प्लान परफेक्ट काम करता है। जैकॉल ट्रांसफॉर्म होकर वापस फुल पावर में आ जाता है। जैकॉल फायरबर्ड का सीधा सामना करता है, उसे ग्रुप से दूर ले जाता है और एक जोरदार चेज शुरू हो जाती है। आखिर में जैकॉल फायरबर्ड को ट्रिक करता है। वो बर्ड को एक डेंजरस ग्राउंड स्कॉचिंग डाइव में खींचता है। लास्ट सेकंड पर जैकॉल अपनी फाइट पुल अप कर लेता है, लेकिन फायरबर्ड नहीं कर पाता। फायरबर्ड जमीन से टकराकर खत्म हो जाता है और मम्मीज प्रिजली के साथ फाइनली सेफ हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में रेथ एक इंसेंटेशन ट्राई कर रहा होता है ताकि इंसेक्ट टाइप तालिस्मान की पावर एक्टिवेट हो जाए
लेकिन ट्रांसलेशन गलत कर देता है। मेक मी एज द बैटल स्ट्रॉन्ग बोल देता है, जबकि सही वर्ड स्मॉल होता है। कुछ होता नहीं, पर जैसे ही आर्मॉन सही तरह से स्मॉल बोलता है, चारों मम्मीज कॉकरोच जितने छोटे हो जाते हैं। स्पेल को रिवर्स करने की कोशिश में पूरी कॉमेडी शुरू होती है। जैकॉल को प्रिजली स्वेट मार देता है। नेफर्टिना लगभग प्रिजली के पेट में जा ही रही होती है और आर्मॉन को प्रिजली पैर से कुचलने वाला होता है। ऊपर से खाटी उन छोटे छोटे मम्मीज को चखने लगती है। नेफर्टिना और आर्मॉन को स्वेट करती है। जब फाइनली समझ आता है कि ये उनकी ही दोस्त है, तो रैत को एक बड़ी सी लिक दे देती है। फिर चार्ली जेनिटर आता है और उन सबको मॉप से साफ कर देता है। आर्मर और जैकॉल मॉप बकेट में जाकर गिरते हैं। रैत और नेफर्टिना एक बड़े स्पाइडर का शिकार बनने वाले होते हैं। आर्मॉन चार्ली की पॉकेट में अटक जाता है। रैत और नेफर्टिना एक पेपर एयरप्लेन में उड़कर तालिस्मान तक पहुंचने की ट्रिक करते हैं ताकि स्पेल वापस पलट सके। जब वो फाइनली लैंड करते हैं, रैत रिवर्सल स्पेल बोल देता है और सब दोबारा नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मम्मीज डिसाइड करते हैं कि शहर में थोड़ा ब्लेंड इन करना चाहिए, तो वो सब नए कपड़े खरीदने जाते हैं। जैकॉल और आर्मॉन एकदम फॉर्मल सूट पहन लेते हैं। रैत एक मसल शर्ट और रेड बेसबॉल कैप लेता है और नेफर्टिना को नेक्स्ट स्टोर में एक लाल कैप पसंद आ जाती है। स्टोर का सेल्स क्लर्क बिक्स बिंग्सले नेफर्टिना को देखते ही उस पर फ्लैट हो जाता है और उसे डेट पर चलने का ऑफर देता है। नेफर्टिना थोड़ा शाई होकर भी फ्लर्ट्रेट फील करती है। तभी बाहर सप्ती अटैक कर देता है। लड़ाई में बिंग्सले इंजर्ड हो जाता है, तो मम्मीज उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। नेफर्टिना को बुरा लगता है कि बेचारा बीच में फंस गया। उधर स्कैरेब एक नया जुगाड़ करता है। वो अनाउंस करवाता है कि जो कोई मम्मीज का लोकेशन बताएगा उसे $10,000 मिलेगा। हैली बेसी बिंगाबेल इस न्यूज को अपने टीवी शो द इनक्रेडिबल ट्रूथ पर ब्लास्ट कर देती है। बिंग्सली एक्सीडेंटली हीरो बन जाता है। वो अननोइंगली $10,000 जीत लेता है और स्कैरेब उसके ऊपर एक ट्रैकर लगा देता है ताकि वो मम्मीज तक पहुंच सके। आखिर में स्कैरेब बिंग्सली का पीछा करते करते उनके पास तक आ ही जाता है। फाइट के बीच नेफर्टिना को समझ आ जाता है कि बिंग्सली खतरे में पड़ गया है। वो उसे स्कैरेब से बचाती है, उसका पूरा साथ देती है और बाद में उसे सॉरी बोलकर बताती है कि वो उसे अननेसेसरी डेंजर में ले आई। जाने से पहले नेफर्टिना बिक्स को एक स्वीट गुड बाय किस देती है और दोनों अपनी अलग दुनिया की रियलिटी समझकर रिस्पेक्टफुली अलग हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में प्रिजली के फादर पॉल कॉर्नेवन अचानक वीकेंड पर आ जाते हैं। प्रिजली उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जल्दी ही पता चल जाता है कि उसके डैड उतने हीरोइक या हॉनरेबल नहीं है जितना वो दिखाते हैं। वो छुपकर एक सादा सा पत्थर उठा लेते हैं और प्रिजली को देकर बोलते हैं कि ये मैजिक रॉक है जो बुरी आत्माओं से बचाता है। फिर प्रिजली को अम्यूजमेंट पार्क ले जाते हैं और झूठ मूठ चीट करके उसे बेल रिंग करवाते हैं। वो अपने ग्रेट एक्सपेंडिशन और डेंजरस बैटल्स की भी बड़ी बड़ी झूठी कहानियां सुनाने लगते हैं। सबसे बुरा तब होता है जब पता चलता है कि पॉल ने म्यूजियम का क्रोन ऑफ रैमसेस चुरा लिया है और उसे स्क्रैप को बेचने जा रहा है। जब वो प्रिजली को ये सच बताता है, प्रिजली का दिल टूट जाता है। नेफर्टिना प्रिजली को संभालती है और उसे बताती है कि क्रोन ऑफ रैमसेस किसी को भी अनइमेजिनेबल पावर दे देता है। स्कैरेब क्रोन पहन लेता है और एक ह्यूज और पावरफुल जायंट बन जाता है। सबको लगता है कि अब तो गेम ओवर है, पर प्रिजली के फादर अपनी गलती सुधारने के लिए मम्मीज के साथ मिलकर स्कैरेब से लड़ते हैं और डैड की हिम्मत देखकर प्रिजली का भरोसा वापस आ जाता है। आखिर में वो ह्यूज स्कैरेब हरा दिया जाता है। प्रिजली और पॉल पैचअप कर लेते हैं और प्रिजली के डैड उसे अलविदा कहकर निकल जाते हैं, इस बार थोड़ा ज्यादा ईमानदार इंसान बनकर। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में म्यूजियम में एक नया एग्जिबिट लगने वाला होता है। उसमें 2 मम्मी केसेस में होते हैं। एक पूरा किमास लिखा हुआ होता है और दूसरे पर स्कॉर्पियन। मम्मीज को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है। रात को जब जैकॉल केस चेक करने जाता है, तब अचानक सेट और एनुबिस उस पर अटैक कर देते हैं। वो दोनों मम्मी केसेस और सार्कोफागस चुरा रहे होते हैं स्कैरेब के लिए। अटैक करके वो सब उठकर सीधा स्कैरेब के लेयर भाग जाते हैं। वहाँ स्कैरेब, सेट और एनुबिस मिलकर स्कॉर्पियन ऑफ द डेजर्ट को वेस्टर्न गेट के पार से सुमॉन कर लेते हैं और उस सुमॉन के साथ ही वापस आता है एराक, जैकॉल का अपना भाई। जैकॉल को तुरंत अपनी पुरानी यादें याद आ जाती है। जब एमेनहोटेप ने एराक को अपना स्पेयर बैरियर बनाया था, जैकॉल ने एक बार एराक की जान लायन से बचाई थी, लेकिन जब एमेनहोटेप ने जैकॉल को रॉयल का हंटर लीडर बनाया, एराक अंदर ही अंदर जलन और गुस्सा फील करता रहा। जैकॉल को ये भी याद आ जाता है कि कैसे बाद में एराक ने स्कैरेब की मदद करके
उन्हें हरा दिया था। उस एनकाउंटर में प्रिंस रैप्सिस तक को मार दिया गया था। अब प्रेजेंट में म्यूजियम के बीच जैकॉल और एराक का पहला सामना होता है। एक भाई भाई की पुरानी दुश्मनी दोबारा जिंदा हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में स्कैरब अब किमास की स्पिरिट को भी बुला लेता है। एका उसे मॉडर्न दुनिया के बारे में बताती है और किमास एक्साइटेड होकर एक स्केटबोर्ड उठा लेता है और शहर घूमने निकल पड़ता है। नेफर्टिना और अरमान उसे तब देखते हैं जब वो कुछ लोगों से पंगा ले रहा होता है और उन्हें हैरानी होती है कि किमास उन सबको आसानी से हरा देता है। दोनों को पता ही नहीं होता कि वो कौन है, तो वो उसे पहले बीफी बर्गर ले जाते हैं, फिर एक डांस हॉल में घूमने। तभी स्कैरब अपने शक्तियों के साथ अटैक कर देता है। फाइट के बीच नेफर्टिना और अरमान को पता चलता है कि किमास भी एक मम्मी है, तो वो उसे ट्रांसफॉर्म करना सिखाते हैं। तीनों हॉटरा में भाग निकलते हैं और स्कैरब उनका पीछा लॉम्बर्ड स्ट्रीट तक करता है। फाइट में किमास स्कैरब को एक सॉलिड धक्का देता है। जैकॉल और किमास का रियूनियन होता है, पर जैकॉल अभी भी शक में रहता है और तुरंत उसे अपनी टीम में नहीं लेता। फाइनली किमास वापस स्कैरब के पास जाता है और बोलता है कि वो ममीज का ट्रस्ट ऑलमोस्ट जीत ही चुका था। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में जैकॉल अपने भाई किमास के बारे में, अपने बेटे के बारे में और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचता रहता है। इसी बीच रैत को एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है कि अगर वो एराक का स्कॉर्पियन चार्म तोड़ दे तो एराक का स्कॉर्पियन आर्मर वेस्टर्न गेट के पार हमेशा के लिए चला जाएगा और एराक भी उसके साथ ही। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, एराक में वो चार्म म्यूजियम एग्जिबिट में खो दिया था और वो एग्जिबिट अब एक ट्रक में शहर से बाहर ले जाई जा रही है। ममीज ट्रक तक पहुंच जाते हैं। तभी स्कैरब भी हेलीकॉप्टर में उड़ता हुआ वहीं आ जाता है। हैकर की नौटंकी फ्लाइट स्किल्स हेलीकॉप्टर को कंट्रोल से बाहर कर देती है और वो पूरा एग्जिबिट लेकर सीधा स्कैरब के लेयर में क्रैश हो जाता है। वहीं एराक को अपने स्कॉर्पियन चार्म वापस मिल जाता है। फिर ममीज बीफी बर्गर में किमास से मिलते हैं। किमास जैकॉल को लेकर फोर्ट पॉइंट में ले जाता है, एक प्रॉपर ट्रैप के बीच। पर जैसे ही एराक अपना प्लान एग्जीक्यूट करने आता है, किमास को सच समझ आ जाता है। झूठ स्कैरब का नहीं, एराक का था। उसका अपना बाबा ही उसे मिसलीड कर रहा था। इस बार किमास अपने माँ बाप की जगह जैकॉल का साथ देता है। एराक से लड़ते हुए वो स्कॉर्पियन चार्म को तोड़ डालता है और चार्म टूटते ही एराक और किमास तीनों वेस्टर्न गेट के पार वापस खींच लिए जाते हैं। जैकॉल के लिए बिटर स्वीट मोमेंट होता है, पर किमास अपनी एक सही चॉइस करके अपना नाम साफ कर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में ममीज स्कैरब से लड़ रहे होते हैं जब रैत गलती से बॉब पुलिसमैन से टकरा जाता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं और एम्बुलेंस उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। जोई एक्साइटेड होकर सबको बताता है कि रैत रियल स्पेस एलियन है, पर उसके एंथुसिज्म को जल्दी दबा देता है एक फेडरल इन्वेस्टिगेटर एजेंट फिलिप्स, जो केस पर कब्जा कर लेता है। फिलिप्स रैत को एनालाइज करता है सिर्फ इस उम्मीद में कि अगर वो एलियन पकड़ ले तो उसे बैकरूम डेस्क जॉब से निकालकर रियल एक्शन वाली प्रमोशन मिल जाएगी। उधर बाकी ममीज सीक्रेटली हॉस्पिटल के अंदर घुसने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं ताकि रैत को रेस्क्यू कर सके। एक यंग वॉलेंटियर नर्स रैत की पुरानी बैंडेज उतार कर नई फ्रेश और बहुत ज्यादा इची बैंडेज पहना देती है। डॉक्टर रैत को चेक करते हैं और ऑब्वियस कंक्लूजन निकालते हैं, ये पेशेंट तो डेड और अराइवल है, इसलिए रैत को मार्ग्यू में भेज दिया जाता है। लेकिन मम्मीज टाइम पर पहुंच जाते हैं। रैत बैंडेज की खुजली और कंफ्यूजन के बीच समहाउ अपनी टीम के साथ वापस भाग निकलता है, इससे पहले कि मिस्ट्री जनरल आकर उन्हें देख सके। जब जनरल फाइनली आता है, रूम में कोई एलियन नहीं, कोई मम्मी नहीं, कुछ भी नहीं होता। जनरल फिलिप्स को ताना मारकर कहता है, अच्छा काम किया, तुम्हें अवार्ड मिल रहा है, एंटार्क्टिका ट्रांसफर। फिलिप का ड्रीम प्रमोशन फ्रीज होकर रह जाता है और मम्मी सेफ निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में जोई पेंडलटन अब पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुका है ये पता लगाने में कि मम्मीज असल में कौन और क्या है। वो KKIM रेडियो पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट होस्ट करता है, जहां वो लोग से रिक्वेस्ट करता है कि अगर किसी का मम्मीज से सामना हुआ हो तो कॉल करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। शो के दौरान जोई को बहुत सारी कॉल्स आती है। हर तरफ से लोग बताते हैं कि उन्होंने मम्मीज को कब, कहां और कैसे देखा। इवन बॉब भी कॉल करता है, जो जोई से ऑलमोस्ट भीख मांगता है कि वो ये डेंजरस इन्वेस्टिगेशन बंद कर दे। आखिर में बिग्स बिंसली कॉल करता है और नेफर्टिना के साथ अपनी इमोशनल स्टोरी बताता है, कैसे वो ब्रेव, काइंड और उनके सोच से ज्यादा ह्यूमन थी।
बिंग्सली के बातों में सच्चाई, ग्रेटिट्यूड और दर्द होता है। ये सुनकर जोई का दिल पिघल जाता है। उसे समझ आता है कि ममीज लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनका एक्सपोज करना या उनके पीछे करना गलत है। फाइनली जोई अपना क्वेस्ट छोड़ देता है और रेडियो शो पर अनाउंस करता है कि वो ममीज की मिस्ट्री को अब रेस्पेक्ट करेगा और उनका केस बंद कर रहा है। और इसी के साथ ममीज अलाइव की एंटायर स्टोरी की कहानी भी यही खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और कमेंट भी करना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। साथ ही अगर आप लोग मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर स्टोरी मीनिया के मेंबर भी बन सकते हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।